मदर वॉज क्रिमेटेड बाय मुस्लिम दरवेश जैसा था वो ऐसी बातें करता था कि मैं उसी तरफ मिली में माँ तो बोली है। मैं सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था, खूबसूरत चेहरा था उसका। और वो क्या मतलब एक पंडित भी नहीं उतना बोलेगा जिस तरह से मुझे समझा रहा था, गंगा ले जाएगा ये क्या, वो बहुत गजब का था। कमरे में बैठा था तो नसीर आया, नसीम से जूनियर था, नसीरुद्दीन शाह। यार तुम्हें कोई बाहर मेरे फिल्म डायरेक्टर ढूंढ रहा है यार, वो तुमको मिलना चाहता। तो यार साले मजाक कर रहा है, बकवास बैठा तुझा। अरे नहीं यार बाहर बैठे, मैं कहा जा रही हूँ, मैं तुझे तंग ना करा। तब भाई साहब दो लोग बाहर बैठे हैं जाना। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन। यादें सीजन 2 की एक और कड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं जिनसे हम कलाम होने जा रहा हूं वो नहायत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत है, एम के रैना। कश्मीर के अपने एम के रैना, महाराज कृष्ण रैना। एक्सेप्शनली डिफरेंट थिएटर पर्सनालिटी। बॉलीवुड को अंदर से भी जानते हैं, बाहर से भी जानते हैं। कश्मीर में पैदा हुए हैं, कश्मीर के हर एस्पेक्ट पे नज़र है, सहाफत से लेकर सियासत तक। आर्ट तो इनका अपना अपना ही पेशा है, अपना ही काम है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत पहले चले गए, काम किया और काम की बहुत सराहना होगी। रैना साहब आपका खुश आमदीद कश्मीर में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बिफोर आई फॉरगेट, पता नहीं हम कश्मीरी एक जैसा सोचते हैं अच्छा, या कोई और वजह है। खैर जीन्स तो हमारे एक ही है, इसलिए मेरे हिसाब से सोच भी 19-20 का फर्क तो रहेगा, लेकिन सोच भी एक जैसी है। लेकिन मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि इंसान के जीन्स जब बूढ़े हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो यादें सुकर दी जाती हैं। एक ऐसा दौर आता है जिसमें वाक़ात हो आपको याद भी है और याद भी नहीं है। हालांकि आप उतने बुजुर्ग नहीं है जितने आप दिखते हैं, या जितना आपने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन कोई वाक़ा है आपके ज़हन में जिसकी याद गुड गुड हो, याद भी हो और याद भी नहीं हो। नहीं मुझे क्या हुआ कि काम करते करते अब दुनिया भर की चीज़ों में फंसते हैं, करते जाते हैं। लेकिन कुछ अनयूजुअल काम मैंने किए। कुछ तो मेरे दोस्त थे, एक तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया था मैं और फेलो, वहाँ एक प्रोफेसर थी, वो इंडियन ओरिजिन की थी, तो उनको मैं सुनाता तो हंसती थी। तो फिर कहती थी यार तू किताब क्यों नहीं लिखते। मगर अब सब काम हम ही करें क्या, हम फिल्में बनाएं, ड्रामा करें, ट्रेनिंग दे दे, पढ़ाएं और किताबें मिली, वो तुम लोगों का काम है। तो नहीं तो यू द वे यू डिस्क्राइब थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। फिर मेरे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरे एक दोस्त है, वो वाइस चांसलर है वहाँ, वो प्रोफेसर अनंत कृष्णा, वो एकेडमिक है, उनके साथ मेरे काम के वास्ते। एक दिन ने बड़े दुखी हो गए, मुझे कहता है ना प्रॉब्लम विथ यू इज एम के कि यू हैव वर्क सो मच, यू हैव डन सो मच वर्क, द डिफेक्ट इज यू डोंट राइट अबाउट इट। भाई यू हैव टू राइट, हु विल अदरवाइज राइट इट, लोगों को पता नहीं कि। उसके बाद ये हुआ कि कोविड आया, तो नहीं तो हम काम पे लगे थे। कोविड में सारा काम ठप पड़ गया, कुछ कर नहीं पा रहे थे। 1.5 महीना 2 महीना आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, मैं कर क्या लूंगा, मतलब घुटन शुरू हो गई। और तू सही तो वो गुजर गया, उधर ये हो गया, उधर तो बहुत कुछ हो रहा था। इतनी घुटन एक दिन हो गई कि मैं घर से निकला नहीं था 1.5 महीने। तो मैंने गाड़ी निकाली, मेरे घर में एक लड़का काम करता, 2 छोटे बच्चे, वो बेचारे होते ना वो पिजन्स की तरह छुपे बैठे रहते थे। मुझे बैठो गाड़ी में, उनको कुछ कोक दिया, पर उनको चलो घूमने निकलते। लुक एट मी, घूमने कहाँ जा रहा है, कोई जाने नहीं दे रहा। आई जस्ट ड्रोव फॉर 1.5 hour, एम्प्टी स्ट्रीट्स, कुछ नहीं था कहीं में। इनफैक्ट पीकॉक था कहीं पर सड़क पे, एक नीलगाय दिखाई, क्योंकि मैं यमुना पार रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, तो वो ग्रीन इलाका है सारा। तो वो जब हुआ तो वापस से मैं आया तो उतरे कहीं नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई टुक अ बाथ एट 9 o'clock, आई स्टार्टेड राइट। ऐसा टाइम है मेरे पास। और मैं
बेकार नहीं बैठ सकता, मेरी एक प्रॉब्लम। वही प्रॉब्लम है ना, काम करना है, कुछ तो करना है। कलम छीन लो मैं तो मर जाऊँ। हाँ, you got waste time. तो I started writing and it became for 6 months regular. सुबह उठना, नहाना, 1 बजे तक खाना खाना, थोड़ा रेस्ट लेना, फिर लिखना। 5-6 hours I was writing. That is how we got before you forget. Before anybody found me. आपकी पैदाइश 1948 में हुई। मैं तो नहीं पूछूंगा कि पहले दिन आपने क्या देखा, क्योंकि वो मैंने भी नहीं देखा है। लेकिन जब आपने देखना और ऑब्जर्व करना शुरू किया, क्या सबसे पुरानी यादें माता पिता के? मैं देखो, मैं ये जगह नहीं, राजपाक की जगह नहीं, हमें इधर से तो 15 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे बरबरशाह पहुंच जाऊं। बरबरशाह से बाएं हाथ घूमेंगे तो थोड़ी देर पे मेरा घर आएगा। तो वहाँ जो जिसको हम क्रिटिकल, हाँ, वो हमारा स्विमिंग पूल था। मतलब बतख ज्यादा नहाते, हम उतना वहाँ होते थे। वहाँ बरबरशाह पुल पे धोबी काम करते थे। घर वालों ने कहा था इनको कि इनको यहाँ आने नहीं देना, अकेले ये डूब जाएंगे, 3-4 बच्चे आते। तो उन्होंने हमको डालना शुरू किया, चलो निकलो। तो हम उधर पुल से उतरते थे, अंदर कपड़े उतारते, अंडर द बरबरशाह कपड़े उतार के पहले होते थे स्विमिंग का, और वहीं चढ़ाई मारता, नीचे जाओ मारना, फिर उधर से ऊपर चढ़ना। तो वो मुझे बड़ा एक्साइटिंग और साफ पानी था तब। अब तो ऐसा पानी नहीं है। लेकिन मैं जब भी आता हूँ, मैं कोई भी मेरे साथ आए, एक तो मैं उस रिवर में थोड़ा सा घुमाता हूँ, फिर मैं जीरो बुर्ज से पूरा 7 ब्रिज हमेशा एक ट्रिप मारता हूँ दोस्तों को कि ये शहर देखो क्या, कितना खूबसूरत शहर है। यहाँ मेरी मौसी का घर हो, कभी भी खड़ा है, वहाँ गोवा का घर है। तो फिर हम, मेरे फादर क्या करते थे, 1 साल में 1 बार खीर भवानी एक डोंगा लेते थे। अच्छा, लेते थे। हाँ, तो Euros was a year. exactly. Asta se experti aje tanto जो सती। अर्ली मॉर्निंग 12 बजे उठ के कहते सो जाओ, अभी सो गए हम कि यहाँ पर हम कदल के पास ही रहता था, सुवियारुला कहीं पर। उसके बाद वो मल्ला लोग उसको 4 बजे सुबह छोड़ देते बोट को। तो ये तो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, looking at places, crossing places and waking up. तो वैसे वीरस्थानी शुरू हुई व्यत्यास रोकना पड़ता था, एक होता। and then going through canals to खीर भवानी, और फिर वहाँ पर 10 दिन रहना। 10 दिन है। हाँ, वो फिर हमारे रिश्तेदार आते थे, उनको पता था ये आए हैं, तो कैंप लगता था पूरा, खाना पीना वगैरह। वो वेजिटेरियन हो गया। अब कश्मीरी तो वेजिटेरियन से जिंदा नहीं रह सकता, नहीं तो क्या। वो रिटर्न ट्रिप होता था, गांधरबल में तो मछली पकड़ो, फिर नॉन वेज ट्रिप शुरू होता था। तो माय फादर हैड दिस फैसिनेशन करने, लेक में भी कभी कभार करते थे, पूरा जाते थे 2-3 दिन के लिए। ये आपका घर था, मतलब पढ़ा लिखा तो जरूर था मुझे पता है, लेकिन करते क्या थे? माय फादर वाज अ डेंटिस्ट। अच्छा, ही वाज अ डेंटिस्ट। बट वो थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, जो जिसकी वजह से आपको सोशल अवेयरनेस का पता चलता। हमारे मोहल्ले में उनका कुछ एक एल्डर्स का ग्रुप था, कोई भी टेंशन किसी भी घर में अगर हो तो दे विल सॉर्ट इट आउट। अच्छा, सीरियस हिस्सेदारी का, ये का। फिर स्टाम्प आता था, स्टाम्प पे वो जेला लिखता था, भैया फैसला ये हुआ करो, सब साइन, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड इट वर्कड क्वाइट वेल सबके लिए। और मिक्स मोहल्ला का, मैं मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थी, तो हमको तो ये लगता ही नहीं था कौन क्या, नॉर्मल थिंग। मेरी ग्रैंडमदर वाज द ग्रैंडमदर ऑफ द मोहल्ले। वो सारे जो हर्ब्स होते ना, वो पूछते थे उससे। उनकी एक अच्छी दोस्त थी, फज उनकी बड़ी चलती थी आपस में। तो वो अपने कोशिश में दर्द कांगर, so that debate will go on, but it was a really relaxed, beautiful time of growing up. मतलब you feel secure first. मतलब क्यों, मैं तो ड्रामा में फंसा 4th क्लास से। स्कूल ने ड्रामा किया, और उसके बाद यहाँ सिलसिला चला। फिर ड्रामा ग्रुप बहुत सारे थे यहाँ, वो भी था। उस वक्त मैं 10 बजे रात को, छोटा बच्चा घर आता था,
एक्सेप्टिंग माई ग्रैंड मदर, जिसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो बैठी रहती थी फर्स्ट फ्लोर का खिड़की पर देखने की कब आएगा। आ गया तो फिर सो जाती थी, बैठी रहती थी गाड़ी। तो एंड अदरवाइज आई मतलब मैं यहाँ कश्मीर में जितने भी इवेंट्स होते थे, सडनली एक छोकरा, छोटा सा छोकरा, उसको भी ऑफिशियल कार्ड आता था का बेगम अख्तर जो मारा जख्मी मोहम्मद रफी का कुछ था यहाँ। तो मैं ब्रदर से तेरे को कैसे मिलता है यार सामने, तो आई फेल्ट लिटिल बिग अप। तो तेरी है मेरे ये फायदा है कई प्रोफेशनल्स का। मतलब जम्मू कश्मीर में जैसे ज्यादा जर्नलिस्ट कितने होंगे, 100-200, तो डॉक्टर कितने होंगे, हजारों अफसर कितने हो गए, पता नहीं कितने रिटायरमेंट पेंशन। तो ये जो छोटी छोटी कम्युनिटी होती है ना, इनके पेट में शायद कभी खाना भी नहीं होता, लेकिन लोग जाते हैं फिर भी। मेरा ना सब एक चीज है, when you were growing up, जो आपका बचपन था, थोड़ा लड़कपन था, that era was the era of transition. Kashmir was moving from a feudal system, from one party, from a literal slavery to a sort of when it could breathe easy, it could elect people, it could have its own representatives. कुछ यादें हैं उस ट्रांजिशन की, वो ट्रांजिशन की मैनिफेस्टेशन क्या थी, कैसा हो रहा था वो? आई एम किताब में मैंने लिखा है। मेरी वाइफ कहते तू कितनी मेमोरी कैसी शार्प रहती है। आई रिमेंबर स्कूल हो गया, बंद हो गया, स्कूल जाओ घर जाओ, छुट्टी है, अच्छा हाँ बता देंगे जब आना है। तो वही निकला, हवा कदर पे पहुंचा तो इट वाज देयर वाज हर 10 फीट 15 फीट पे कॉप में मिलिट्री मैन था। तो मैं समझ लिया कोई नहीं था सड़क पे, एक साइकिल वाला है, उसको 2-3 जापड़ पड़ गया, तो जाके उसने क्या किया तो वहाँ डर गया, रोने लग गया। सडनली मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया, तो मैं रो रहा था, बच्चा कहाँ जा रहा तुम्हें, हाथ पकड़ के, आई डोंट नो हु ही इज, लेके गए मैं वहाँ दूसरे के पास उधर पीछे की गली से कि वो इसका मोहल्ला जो है ना, अरे इसको उधर जाने से बच्चों को ले जाओ। ये सब चल रहा है, मेरे रेस्क्यू चल रहा है। एक बार 3 लोगों ने मुझे हैंड ओवर किया, लेकिन मेन सड़क पर बहुत हंगामा था। एंड आई थिंक इट वाज शेख अब्दुल्ला सर। Yes, I wanted to मतलब tell you कि वही वाक़ा हो सकता है 1953। स्टोन पेल्टिंग तब भी होती, तो इट वाज दैट वाक़ा। तो मतलब कि दोनों चीजें होती थी, बट आई से इंडिया हैज नॉट ट्रांसेक्टेड फ्रॉम फ्यूडलिज्म मच। अच्छा, इट इज स्टिल फ्यूडल, नसों में फ्यूडलिज्म है। मतलब आप देखो कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन होगा छोटे शहर का, उसमें एंटी वुमेन एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। उसको लगता है कि लड़की को ये हो तो ये ठीक है, मोरालिटी का। अच्छा, कास्ट बड़ा पड़ा है इसमें, कास्ट का बड़ा रहता है। तो मुझे नहीं लगता अभी वो इनकलाब चाहिए, लेकिन तो सोशल इनकलाब, जैसे कि ये पलटी पूरी खाए, पुराना गया खत्म, नया दौर। कोशिशें हुई है, बहुत कोशिश, गांधी ने की, नेहरू ने की, जयप्रकाश ने, वही चल रहा है। अभी वो वी आर नॉट हिटिंग द टारगेट, ये नहीं चलेगा। तो आजकल अब जैसे देख रहे हैं जो भी चल रहा है, इज पार्ट ऑफ दैट सो बोल्ड थिंकिंग। अब मैं यहाँ ही नहीं है, बड़े शरीर में है। सो कब नेपाल जाओ, मैं जाता हूँ, बांग्लादेश जाओ, पाकिस्तान जाओ, वो इंटैक्ट है। सही है, वही बड़े रे वही है, वही का वही है, वही बड़े रे, इतना देंगे उससे ज्यादा नहीं देंगे भाई। एग्जैक्टली। तो मेरे से बहुत लोग नाराज होते हैं कहने से कि भाई, मैं कहा फ्यूडलिज्म हमारे न दिलों से न गई, दिमागों से नहीं गया। व्हाट्स द ट्राइबल? ट्राइबल तो नहीं है, वी हैव बिकम अ सेमी पोस्ट लिटिल फ्यूडल एजुकेशन, थोड़ा सा, लेकिन उतना भी क्या है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर।
खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आई बिलीव श्रीनगर में सड़कें खाम थी, पुख्ता हो गई। वो भी हुई। मैं चाहिए जो अगर कोई मुझसे पूछे तो मतलब, हालांकि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये ब्रिटिश है। खाम सड़कें पुख्ता हो गई, गुरु की जगह गाड़ियों ने ले ली। सही पश को 3 पश हो गया, राइट, बाकी है वही है। एक्सेप्टिंग सड़कों की लेंथ और ब्रेड्थ भी वही है, एक्सेप्टिंग ये जो हाईवे भी बनी है, जो जैम ही होती है, ये जो हो जाते हैं ना, तो वो उससे कोई टाइम मेरे को नहीं लगा कि हमें कुछ कंफर्टेबल ट्रैवल मेरा, मैं 2 बार उस पर चला, तो दोनों बार हम लोग वी गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम्स। But we at the same time we don't understand one thing that I tell normally my friends कि आप अमेरिका से आते हो, लंदन से आते हो, फिर कहते हैं वहाँ ऐसा होता है, यहाँ होता है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपके शहर में गाड़ी 1905 में आ गई, तो वो 200 का साल का फर्क रहा यूरोप और आप में, वो तो फर्क दिखना चाहिए ना। आप कैसे ग्लोबल विलेज देखते हो? ठीक है, आप एक ज़माने में पेरिस के फैशन डिसाइड करते थे, वो ज़माना नहीं, पर ये भी हुआ है कि लास्ट सलीम बेग और हम 2 साल पहले यहाँ हमने मार्तन टेम्पल से वॉक लिया है। अच्छा, अपने यंगस्टर थे, मैं था, और हम लोग अच्छे तक देखेंगे, गाँव देखेंगे, अच्छा, गाँव हमें मिला नहीं। नहीं मिला। हमारी बात सही है, मुझे भी नहीं मिला। वो पता है, सड़क नहीं, बहुत अच्छा घर है, पक्का घर है, मारुति भी है और एक ट्रैक्टर भी है कहीं कहीं, तो वो हुआ है। इसका क्या करें? ये मसला तो यहाँ है। मसला यहाँ है, मदर बोर्ड बदलना है। Oh, that is a tall order. That is मदर बोर्ड में But then some, I do. What are the memories you have about your schooling? The way we were educating a generation at the times of transition, जब एक बड़ी तब्दीली आ रही थी, कैसे पढ़ा रहे थे हम? और अपनी तरफ से एक चीज यहाँ मुझे लगता है, जब हम छोटे थे ना, ये इंटेलेक्चुअल क्लास एक था, उसमें शायर थे, और एक देश ने कश्मीर एक हुआ था 56 में, इस पे वो आयद शाम है, क्या वो ड्रामा तभी किया। अच्छा, यार चिल्ड्रन ऑफ जश्न कश्मीर। अच्छा, तो उसमें इंटेलेक्चुअल्स और पोएट्स और राइटर्स का बहुत बड़ा हिस्सा लगा था उसमें। एक मतलब प्लेस किए उन्होंने, कंसर्ट्स, बहुत कुछ करता था उन्होंने। जैसे हमने से बच्चों को थोड़े परवरिश होने लगी, एक छोटा सा ग्रुप बनाया गया, पता नहीं किसने बना, याद भी नहीं, सर यही थे अपना राय साहब थे, नायबिन साहब थे, ये यंग राइटर्स एसोसिएशन, राइटर्स यंग राइटर्स एसोसिएशन। और हर शनिचर को हमको मीटिंग में बुलाते थे, यहाँ पर केएमडी अड्डे के पास एक दफ्तर जैसा था, ऊपर कोई वो आकर, तो वहाँ कहानियां सुनते थे, इनकी ये कहानियां सुनते थे। कोई यंगस्टर ने अगर कुछ लिखा भी, उसको परवरिश करते थे, बेटा ये ऐसा है, ये ऐसे, मैंने भी शायद कुछ लिखा था, पढ़ा था, करते थे। मगर एक चीज मुझे जो अफसोस अभी तक है, हमने अपनी मातृभाषा की सेवा नहीं की। मतलब मैंने कामिल साहब का इंटरव्यू किया, उनका बड़ा इंटरव्यू किया मैंने, घंटा भर का, 2 घंटे ऑलमोस्ट, और मैं उनको बार बार करता रहता था जब भी मैं आता था। आई टेक सम टाइम बिकॉज ही न्यू मी फ्रॉम माय चाइल्ड एज। तो ग्लास में का मुस्तकबिल बताओ कश्मीरी जबान का पढ़ूं, आता क्यों चावना कश्मीरी जबान जातिन त्रेत नफर असी लेखान बोजा पढ़ा तो criticism to लेखा, God, which pains me, because this language has great history. It has great depth. It has great depth. Great depth. Imagine when Lalda the Nongrishi have come on the scene, Kashmiri language was already developed. It was not in a baby stage. Yes. Kalam Teen jab बोलते, the profound philosophical statements. मतलब उसे पहले ही हुआ होगा कुछ, हुआ में उसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं लिखता, तो कोई तार नहीं होते, तो लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी, जबान ही चलता था सारा। So I think having a little department of Kashmiri here and there is like a pepper and salt. तो नहीं रखते हैं टेबल। Well, we have not. कश्मीरी ड्रामा ने फला फूला है, कश्मीरी म्यूजिक, तो आप थोड़ा सा बम्बई वाले हम कर रहे हैं कुछ,
बट उसमें कितना ठीक है कितना गलत है, बिकॉज वी डोंट हैव द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को थे, they have now collapsed in the sense. मैं हमेशा कहता हूँ, मे बी पीपल डोंट लाइक इट माई सिंग, वैसे इट एवरीवेयर, पैन इंडियन, पैन साउथ एशियन बोलता हूँ मैं जहाँ जाता हूँ, कि जितनी भी आप लोगों ने ये कल्चर की बनाई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है, चाहे वो आपने लिटरेचर की बनाई, पेंटिंग की बनाई, आज उसको चलाने वाले जो हैं उनको वो कल्चरल माइंड नहीं है, वो कल्चर नहीं है, वो क्लर्क है, दफ्तरी है, बिल विचारों को बना, उनका कसूर नहीं है, दिया तुमने नौकरी तो चाहिए उसको, बट हु शुड बी बिहाइंड इट, लुक एट हाउ इट इज गोइंग। पहले थे बड़े माइंड्स थे, आप देख लीजिए अपने एकेडमी में यहाँ बड़े प्रोफाउंड माइंड्स है, अब ऐसा नहीं है, तो वो डिव ऑफ होते गए, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। और कोई मिनिस्टर को क्या जरूरत है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हमको एक दिन कहने का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बना, भारत भवन, इंटरनेशनल रेपुटेशन, उसके बाद थोड़ा कोलैप्स हो गया, पॉलिटिकल होता नहीं, सब हम लोग नया राजा समझता पुराने राजे को तो 10 करना है, खत्म करना है, वैसा हुआ। तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, नया चीफ मिनिस्टर आए तो उसने कहा तुम लोग कितने वोट दे सकते हो मुझे, 200, मैं क्या करूँ इसका, अब पुराना है क्या कहें उसको, he doesn't understand what he's talking about। वो हम अपनी जमीन अपनी माँ की बात की परवरिश चाहते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो। छोटे लोग बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं, नहीं छोटे भी नहीं है, उनको पता नहीं है, एंड दे डोंट सी, दो चीजें हुए, अगर वो करना भी चाहते यार बता दो करेंगे, लेकिन बताने वाला कौन है इस पर डिपेंड करता है, whom they hire, वो पॉलिटिकल है, दरबारी कौन है, दरबारी है, राग दरबारी गाएगा कि कोई यमन गाएगा या राजदेश गाएगा, क्या गाएगा, वहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। और विद रीजन काफी लोग सोच वाली जो कम्युनिटी है वो बेचारे तो लड़ते वाले नहीं होते ना, वो पीछे हट जाते हैं, चुप बैठो यार, करने दो, काम का बेइज्जती किसको करनी है अपनी, ये होता है। पर हमने ये रशिया में भी हुआ, the collapse of Russia is because of the intellectual freedom ही नहीं थी, कोई फ्रीडम ही नहीं थी, मतलब राइटर्स लाइक पास्टरनाक नहीं तो वही के राइटर थे, कोई मामूली राइटर थोड़ी थे, मतलब यहाँ तक देखिए गोरकी वाज इन ट्रबल ड्यूरिंग स्टालिन्स टाइम आल्सो, सो देखिए ऐसा हुए तो अलार्म कुछ और ही है, बहुत गड़बड़ है। राणा साहब वापस आ जाएंगे हम आपकी एजुकेशन के हवाले से, स्कूलिंग आपकी हमसदल में हुई, अब कदली कहते शीतलनाथ में हिंदू हाई स्कूल, जो नादिम साहब प्रिंसिपल थे, हिंदू क्या है वो हिंदू एजुकेशन सोसाइटी, इनके 10-15 स्कूल चलाते थे, छोटे बड़े, गांधी कॉलेज बांदी कॉलेज नहीं गई, वो बड़े वो सोच देखो, वो सोच है आप जो ना बड़े वकील बने हैं, बड़े विद्वान बने हैं, उनको लगता है कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, तो वो जो कम्युनिटी के लिए करते थे, अब वैसे सोच वाले मुझे नहीं लगता, नहीं वो ब्रॉड सोच, फ्यूचर सोचना, जैसे कहते हैं सूफी जो होता वो इस पहाड़ के उस पार क्या हो रहा है उसकी नजर उस पर आया, उसका एहसास है उधर क्या, वो चाहिए थे। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियां भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यही। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर, हमें खिदमत करने का मौका दें। आपका खानदान जो था गैर वो बड़ा खुशहाल घर था, पैसे कोई मसला नहीं था, आप बिस्को नहीं गए, आप बिस्को नहीं गए? नहीं, क्यों नहीं गए? देखो दो चीजें थी उसमें, एक तो कश्मीर में होता आता यार दूर है यार, ट्रैफिक बहुत है, क्यों ये ट्रैफिक बहुत है, आई वॉज देवी स्कूल मुझे लेके भी गए, एक दिन 2 दिन, उसके बाद मामा जी आकर कहाँ भेजा मुझे, दिखाओ सड़क पे, वहाँ अपना खरी सिंह हाई स्ट्रीट में से कर जाएगा, टेंशन नहीं, यही है स्कूल ठीक है। हाँ ये स्कूल भी ठीक था बट नहीं था, नहीं गए। तो उसके बाद आप एस्ट्रिका लीजिए, ऐसे तो ठीक है, बगल में वहाँ तो खेलते थे, बोलने में था
स्कूल कॉलेज जाने से पहले हम उस ग्राउंड में शाम को खेलने भी आते थे, अपना टीम साथ खेलते थे। तब कश्मीर से पहली बार कब पीर पंचाल दरे को पाकर वो हुआ इंसिडेंट है। सीख यहाँ से तो हम निकलते नहीं थे बच्चे, तो जमाना ये चीज था। यहाँ एक एनसीसी होता था, एनसीसी में कैजुअल पता चला कि हमारा कैंप होगा। जो कैंप होना था केरला में, मैं नेवल एनसीसी में था, मुझे समंदर का बहुत चढ़ा था। तो हम जब गए तो लैंग्वेज कुछ राइट शुरू हो गए, मद्रास वद्रास में हिंदी तो कुछ था, लैंग्वेज के राइट थे, तो दिल्ली में रोका गया हूँ। मगर मुझे याद है जब मैं पठानकोट रेलवे स्टेशन पे चढ़ा तो मैं ट्रेन को देख रहा हूँ, 3 चक्कर मैंने ट्रेन को किए, कितनी लंबी है, कितने डब्बे। फिर जब अंदर बैठ गए स्लीपर में सोया बहुत। दिल्ली आते आते हम फिर गप्पे मार रहे थे, क्या मजा है। तो पहला काम क्या करना, दिल्ली में आके 25 पैसे में मिलता था कोका कोला। यार यहाँ मिलता है, यहाँ नहीं होता था। अच्छा, पहला कोका कोला पिया हमने। कौन सा साल था ये? बट उसके बाद कैंप पर रखा। कैंप नेवल एनसीसी कैंप नहीं था, आर्मी कैंप जैसा बना, ने जंगल में करो वो साफ करना के जगह, किंग्स वे कैंप एरिया में, रिज एरिया में। अब हम कितना डिसिप्लिन करेंगे सर, है तो कश्मीरी बच्चे ना। अरे यार, दोस्ती फिल्म और हकीकत आई है, जबरदस्त है। हम लोग रात को क्लियर खत्म हो गया, खाना वाना खाया, अपने स्लीपिंग बैग जो होता था ना, उसको कहते पिट्टू बैग, उसको कंबल डालते थे, आदमी की शेप बना के हम सोए हैं। टेंट से निकलते थे, जंगल में अपने कपड़े बदलते थे, बैग में रखते थे टांग के, ऑटो पकड़ा और निकल गए गोलचा सिनेमा में। फिल्में देखी। अरे क्या खाया हमें यार, आज हम छोले भटूरे खाए। एंड हकीकत तब देखी फिल्में। So that was when we saw Delhi. Then that was first exposure to Delhi. Limited था तो. Then after that I went on my own basically. जब मैं ड्रामा यहाँ से निकला, ड्रामा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। How was it permitted by the way? My father was brilliant in this. अच्छा, पता नहीं उनको क्या कहता नहीं, ये सब सीखना जरूरी है, नहीं तो आज की दुनिया में तुम फिट ही नहीं होगे कहीं। सीधा था उनका। एक बार मैं कहता मैं नहीं जाऊंगा कैंप में, बर्फ पड़ी थी, पुट पिकट अप मैं ढूंढ डाला कंधे पे, चलो फर्स्ट ऑफ चलो तुम्हें जाना है। आई डिडंट वांट टू गो, तो आई थिंक ही वांटेड अस टू गो आउट टू सी द वर्ल्ड। चाचा नहीं, उन्होंने सारे बच्चे इंजीनियरिंग करा के यहीं लाए, बेटे कर दो इसको दो। Not my father. Big thing. Yeah, very bad. उस दौर में बख्शी दौर की जो कल्चरल, जो उसको कल्चरल रेनेसेंस कहें या फोकस रहा कल्चर, और जो भी पढ़ने लिखने वाले थे उन सबको इकट्ठा किया बख्शी गुलाम अहमद के दौर में। और काफ़ी एक तब्दीली, मतलब उसका अपना पॉलिटिकल मसला भी होगा, खैर मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट आर द अदर मेमोरीज दैट यू हैव ऑफ बख्शी era? 2-3 चीजें मुझे जो उस दौर की लगी बहुत अच्छी, कल्चर की आपने बात की। मुझे लगता है हिंदुस्तान में कश्मीरी एक स्टेट था जहाँ पर कल्चर के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता था पढ़ने के लिए। अच्छा, सारे मरोड़ा गए हैं पढ़ने के लिए, पेंटिंग बड़ा स्टेट स्कॉलरशिप। हम ड्रामा स्कूल एक नहीं, 2 दिन, पता नहीं कितने लोग हैं स्टेट स्कॉलरशिप। मुझको तो थिएटर वालों ने कहा तुमको एनएसडी भेज रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था एनएसडी क्या है, उन्होंने बताया एनएसडी का। तो आई वेंट टू एनएसडी, गया मैं यहाँ से डांस में, तो विच वाज अ फॉरवर्ड लुकिंग थिंग। देन यू मस्ट अंडरस्टैंड इट वाज कश्मीर जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन में ये कॉन्सेप्ट नया दिया कि बड़े आर्टिस्टों का कैंप लगना चाहिए। अच्छा, यहाँ पहली बार हुआ है, यही से हुआ। अब तो दुनिया में लगा रहे हैं। उसमें जी.आर. संतोष था इन्वॉल्व, उसमें संतोष, शायद शमीम थे, ये लोग ही थे कि बना ये करना है एकेडमिक होगा, एंड दे डिड इट। और वो तो उस जैसा एक्सपोजर लोकल आर्टिस्ट को, हुसैन साहब यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, बगल में आप पेंट कर रहे हैं, या राम कुमार है, सारे आज तक वो सीनियर पेंटर्स बात करेंगे कश्मीर जब हम गए थे। इनफैक्ट रजा साहब जो बहुत बड़े दुनिया के पेंटर हैं, मतलब गुजर गए, तो रजा फाउंडेशन उनका चल रहा है, मतलब करोड़ों में उनकी पेंटिंग बिकती हैं। वो भी यहाँ क्या हुआ, वो आए कुछ देर यहाँ रहे,
यहाँ के पेंटरों के साथ उन्होंने बात की, पेंटिंग उनको सिखाया। वो पूरी कहानी है, वो सारे पेंटर लिखते हैं, रजा जब आया हमने ये किया, फिर ये किया, फिर उसके बाद एक इंटर कनेक्शन बन गया सारा। रजा, हुसैन, ये सारे लोग आते थे उनको मिलने के लिए और सीखना एक दूसरे से। ये एक्सपोजर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपोजर था। और अब नहीं है। अब ये बड़ा अजीब लगता है कहना, तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग तो छुट्टी लेते थे, किताब लिखनी है तो कश्मीर आके लिख, पेंटिंग करनी है तो थोड़ा 1 महीना यहाँ, शायर आते थे यहाँ का। आपको शायद पता नहीं, नॉइपाल, यस नेपाल तो वहाँ रहा है पर मुझे पता है, वही मैं Zitalas niche. मैंने उसके मकान में जब वो चल बसे तो मैंने पूरा फीचर कहा कि उसका कश्मीर के seen that. Those were because राइटर के पास तो पैसा नहीं होता है। अब तो बाद में आया होगा पैसा, था उसका छोटी सी जगह ली, पर बड़े लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए, आते थे। अब तो इट इज बिकम कॉस्टली ऑल्सो, एंड देयर इज नॉट लाइक व्हाट वी गो टू अदर प्लेस। मैं यूनिवर्सिटी में गेस्ट हाउस में रहूंगा, थोड़े पैसे कम लगते हैं वहाँ कर रहे, यहाँ वैसा नहीं है हमारे यहाँ। इनफैक्ट आई वांटेड देम टू यूथ हॉस्टल को यूथ हॉस्टल की तरह रखो, बट दैट इज बिकम स्पोर्ट्स के लिए। आई मीन कल्चर के लिए कोई ऐसा गेस्ट हाउस नहीं है कि भाई स्कॉलर्स कम स्टे देयर फॉर सम टाइम। मैं आपको बताऊंगा, मेरी बात यहाँ तो कोई सुनता नहीं, दूसरे प्रदेशों में हमारी भी कोई सुनता नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं गया था उड़ीसा एक बार, तो उड़ीसा से उन्होंने अपना उनका एक स्टूडियो बनाया, क्योंकि छोटी सी जगह फिल्म इंडस्ट्री शुरू करने, स्टूडियो एक्यूरेट एवरीथिंग। हम वहाँ शूटिंग कर रहे थे। मैं मृणाल सिंह के साथ भी बड़ा फिल्म मेकर है, उनके साथ उनकी फिल्म में काम कर रहा था। शाम को सेक्रेटरी कल्चर आया, मिश्रा आज तक नाम मुझे आया, बात करते तो आइए सुने से, सर ये बहुत अच्छी जगह है, पहाड़ियाँ हैं वहाड़ियाँ, यहाँ पर कुछ हट्स बनाइए, लोग आएंगे, हम आएंगे, काम करेंगे चुपचाप बैठ के। आफ्टर 1 year आई मेट हिम इन दिल्ली। सर राणा साहब आप कब आ रहे, आपने जो कहा बना दिया हमने। यहाँ भी बड़े आइडिया थे, यहाँ तो आई रिग्रेट प्रोजेक्ट नहीं पिकअप होते यहाँ। एवरीथिंग बिकम्स, बाकी देशों में भी होता है, प्रदेशों में भी है, बट यहाँ बिकॉज आई थिंक द टर्मोइल दैट इज in our 35 years, priorities have changed. Exactly. They can't think, but I think if they put a genuine cultural component, not a publicity-oriented cultural component, It can have an impact. it has a impact. It becomes an insulation wire on the live wires. And since the insulation is culture, I always say culture is a safety valve for democracy. Which is बहस होती है, बात करते हैं, यू प्रोवाइड दोस फैसिलिटीज टू देम, यू डोंट गिव देम मनी। मतलब यहाँ बच्चों को, जब कभी मैं थिएटर में यहाँ काम किया हूँ, मैं गांव में यहाँ काम किया, मैं चुपके से कह रहा हूँ, बांडों के साथ मैंने काम किया है। आई अचीव्ड क्वाइट अ बिट फॉर माय रेपुटेशन एंड फॉर द बांड्स। आई एम राइटिंग अ बुक फॉर द बांड फॉर वेरी सेमिनल काइंड ऑफ 1.5 साल लगेगा। और उसमें पॉइंट इज कि दिस इज अ वॉलंटरी, आप वॉलंटरी ये कर सकते हैं, बट this, where are the fellowships in the state? No, there's nothing. Intellectualism कैसे बढ़ेगा जब तक कुछ intellectuals को गार्डन दोगे, जिसको साग दोगे, मैनेजर दोगे। Everybody is doing on his own, बेचारा जो भी कर पाता है। नाम जो भी होता है वो तो इतना होता है, लेकिन उसको इतना बनाना जरूरी है। मीडिया है ना, but it doesn't long run नहीं देखते। अभी प्रॉब्लम ये है हमारे नई जनरेशन में, वो पैशन और प्रोफेशन को अलग अलग समझते हैं। आइडिया जिस दौर से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पैशन ही प्रोफेशन था और प्रोफेशन ही फैशन था। सी फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, यहाँ यंगस्टर्स बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे राइटर है, अभी भी बहुत अच्छे राइटर्स है। तो उनको जानता हूँ, पढ़ता हूँ, को शायर इतने खूबसूरत है। हम लोगों ने एकेडमी के लिए एक अड्डा बनाने की कोशिश की थी, वो हाजी ने गुजर गया कि वहाँ 2-3 कमरे बना दे, तो हाज नहीं, शाम को चाय का अड्डा लगे गया। खुशी पहुंचता था एक नहीं होगा कल्चर का, तो समावार आए तो चाय चनुक एंड इज नॉमिनल रेट, मॉडर्स जैसे साउथ में मिनिमम वो 5 स्टार करने की जरूरत नहीं है आपको। यू विल सी पानिश लगा। इसी आई टेल यू एन एग्जांपल, आई मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन होमी बाबा, nuclear scientist. It was a centenary, so I was making this film. I had to go to Baba Atomic Research Center
ह्यूज एटॉमिक कॉम्प्लेक्स सी के सामने है, वो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में ये लैब्स हैं, जो भी साइंटिस्ट काम के, हाई सिक्योरिटी बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियर। तो आई हैड टू स्टे देयर ओनली, अदरवाइज आई कुडंट डू इट। एंड आई सॉ ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड ट्रीज, जंगल देयर। ये पहाड़ी है, पहाड़ी पे जंगल लगा हुआ। देन आई केम टू नो देयर वाज एन, बाबा ने यहाँ पर एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट रखा था उस जमाने में, एंड ही मेट मी। ऐसे बता भाई तेरा क्या रिश्ता था एटॉमिक इंजीनियरिंग से, साइंटिस्ट। एंड ही गेव मी पोस्ट कार्ड्स निकाले, पिक्चर पोस्ट कार्ड रहते ना, तो ये बाबा जब भी जाता था बाहर ये पिक्चर पोस्ट करते, ये ट्री नहीं है हमारे पास, ये है क्या हमारे पास है। ही वॉज ऑल्सो फाउंड ऑफ नेचर, आई वॉज ऑल्सो फाउंड ऑफ नेचर। तो कहने लगा कि झगड़ा होता था, उनको फ्रेंच गार्डन अच्छे लगते थे जब वाटर के, मुझको इंग्लिश स्टाइल में वाइल्ड चलना चाहिए, सब कुछ नहीं। तो फैज साहब अच्छा तुमको हम फ्रेंच गार्डन देते, तुम उसको देखते रहना, हमको ये करने दो। तो मैंने कहा था ये जो है ये पीछे के जंगल, ये मैंने कहा कैसे किया है, इज अ फुल फ्लाइड फॉरेस्ट। इसे मैंने कहा बाबा को कुछ कैसे नहीं है, कोई नहीं करोगे, तुम मुझे सिर्फ बाबर वायर दे दो। मैंने सारी पहाड़ी को बाबर वायर से बंद किया और 4 साल में जंगल बंद होता, कहता कुछ नहीं करना, ये होता है, आपको छोड़ने उधर के जमीन को आराम देना, खुद हो जाएगा। You have to offer that open space, breathing space to intellect to grow, science to grow, happiness to grow. बहुत सारे लोग कहते हैं वो बख्शी साहब का जो दौर था वो मुतलकुल अनानियत का दौर था, मतलब दैट वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ नहीं था, रूल ऑफ माउथ था, बहुत सप्रेशन था। जी हम तो बच्चे थे, हमें वैसे लगता है कि प्रोग्राम में हमको मार्च पास कराते थे, फिर मेडल मिलते थे, हिंदू हाई स्कूल को और इस्लामिक स्कूल को, ये अपना खेलते थे। मुझे लगा आप देख रहे हो ना, पॉलिटिक्स ऐसा चलता था, पर हम फिर दौड़ते थे उनकी तरफ, वो बैठते थे हॉलीडे छुट्टी दे, हॉलीडे छुट्टी, तो क्या 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 मैंने सुना नहीं, और जोर से बोलो प्ले। कहता अच्छा वही आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये नारा पहुंचना चाहिए दिल्ली में, जवाहरलाल उठना चाहिए बच्चे, तो चीखते थे बच्चे हम लोग। देन हॉलीडे, हमें तो इतना ही पता है उसका, और जैसे कश्मीर शुरू किया। बट आई थिंक ऑफ सादिक साहब आल्सो, he put an intellectual input into it. He was the person, intellectual input उनके पास, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स यहाँ आते थे। मतलब मुझे याद है मेरे साथ पढ़ती थी नादरा ज़हीर, वो सज्जाद ज़हीर साहब की बेटी थी। अगर मैं कश्मीर आ रहे हैं तो हम उसको घर जाता था, उनके वो बड़े प्रोग्रेसिव उर्दू के वो थे, प्रोग्रेसिव क्या इन्होंने क्या बनाया था वो प्रोग्रेसिव राइटर, सरदार जाफरी, वो अगर ही वॉज द मेन पर्सन। हाँ वो ये पंडित जी कहते थे, पंडित जी खाना खाएंगे आप हमारे साथ, वो तो डिग्निफाइड पर्सनैलिटी, बट इट वाज ऑलवेज फूड टू सिट विथ हिम, एंड मतलब वो रेफरेंसेस देते थे, वो बात सीने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। वो यहाँ आते थे एडवाइस करने कभी कभी इन चीज़ों का डेर, तो वो जब तक नहीं होगा राबिता ना, वो you can't live in a well. Obviously we are living in a well. We are living in a well. इसीलिए मेंढक है ना। That is the sad thing. ये कभी याद है आप रेडियो कश्मीर तो वो सुना एक बार गया, मुझे याद है बच्चों का प्रोग्राम था वहाँ, साधु सामियों का, तुम चलो मुझे देखते थे यहाँ, हाथ पकड़ के तुम्हें आना है, तो मैं म्यूजिक भी सीखता था, क्लासिकल म्यूजिक, तो कुछ गाया मैंने क्लासिकल वहाँ, दैट्स ऑल, बट अदरवाइज मुझे रेडियो के साथ कोई राबता नहीं रहा। तो जब 70 में आप गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जब से खैर आपको बड़ी इज्जत अफजाई हुई जब आप ग्रेजुएट हो गए, तो वो दिन कैसे थे? और आप अकेले थे या बहुत सारे लोग थे यहाँ से? नहीं, हमारा सी वो दैट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर, और उसकी जो आउटलुक और जो प्रियम्बल उसका था, दैट वाज एशियन थिएटर। हम सब हिंदुस्तान का ही नहीं पता, एशिया का पढ़ते थे। उसमें संस्कृत ड्रामा भी पढ़ना पड़ता था, मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ता, फोक ड्रामा इंडिया का पढ़ना पड़ता था, चाइनीज ड्रामा पढ़ना पड़ता, जापानीज ड्रामा पढ़ना पड़ता था, रशियन पढ़ता, वर्ल्ड कप में और एक सेक्शन होता था वेस्टर्न ड्रामा। तो तालीम थी वो, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे जो डायरेक्टर थे उस वक्त वो ज़बरदस्त आदमी थे, उनका नाम था इब्राहिम अवकासी।
he was really hammering and chiseling us to become professionals. तो वो हम लोग 8:30 आते थे, 10-12 बजे रात तक काम चलता था. Very good. तो वो हॉलीडे वॉलीडे का कॉन्सेप्ट नहीं था. संडे कभी मिलेगा तो मिलेगा, but you could say no, I don't want to work. You will immediately send back home. मेरे क्लास में 18 लोग थे, 8 ही निकल आए, 10 निकल वापस. That's by attrition. They went back. They couldn't take it. It was too tough. What was the first thing that you did after graduating from a national School of Drama. I was still at the drama school as a pass-out student, but I was in the hostel still. Reputed company एक होती है, एक्टरों की कंपनी होती है, क्वालिफाइड की, तो we do the plays. मैं कमरे में बैठा था तो नसीर आया, नसीम से जूनियर थे, नसीरुद्दीन शाह. यार तुम्हें कोई बाहर मेरे फिल्म डायरेक्टर ढूंढ रहा है यार, वो मिलना चाहता. तो क्या साले मजाक कर रहा है, तो बकवास बैठा थोड़ा. अरे नहीं यार बाहर बैठे. मैं क्या जा रहा मैं जुदा तंग ना कराऊँ. तो अब भाई साहब 2 लोग बाहर बैठे हैं, जाना. तो मैं बाहर गया तो वहाँ मिले 2 लोग मुझे. एक का नाम था रमेश बख्शी, वो हिंदी के राइटर थे, और एक का नाम था अवतार कौल, वो अमेरिका से सिनेमा पढ़ के आए थे. उनको बनानी थी फिल्म रमेश बख्शी की नावल पे. तो उन्हें कहा हम तुझसे बात करना चाहते हैं, मुंबई से आए थे. तो हम बंगाली मार्केट के थोड़ी बात की, फिर उन्हें अपने घर लिया, खाना वाना खिलाया वहाँ. फिर हमने नावल दे दी, पढ़ लो तुम. और 2 दिन तक मुझे टटोलते रहे, लड़का कैसा है क्या है. जब उनको मैंने नावल पढ़ के उसकी एनालिसिस करके दे दी उनको, तो बड़े बड़े प्रभावित हुए हमसे. तो उन्हें फिर अपना स्क्रिप्ट दिया, कहता है यू आर कास्टेड फॉर इट. तो फिल्म थी 27 डाउन, जिसको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल गए, नेशनल अवार्ड्स मिल गए. बट दुख की बात है कि वो बेचारा यही एक फिल्म बना हुआ है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, गुजर गया है. और उसी दिन ऊपर कुदरत का खेल देखो, जिस रात इंडिया के नेशनल अवार्ड्स अनाउंस हुए फिल्म की. सो हमको ये भी नहीं पता कि उसको पता भी चलता ये ट्रेजेडी. सो फिर वहाँ से मेरा काम, वो दौर था जब 70s में, जब पैरेलल सिनेमा शुरू हुआ, नॉन ग्लैमरस सीरियस सिनेमा, लिटरेचर की किताबें जिसमें आएंगी. तो एक पूरी मुहिम चली सारे हिंदुस्तान में. तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट. एक्टर तो था मैं, लेकिन आई विल हेल्प देम इन अदर एरिया बिकॉज आई न्यू अदर एरियाज आल्सो. तो फिर मैंने एक फिल्म की, उसके बाद तरंग, वो कुमार शाहनी की थी. फिर मनी कॉल, एक बहुत बड़े अवांगार्ड, वेरी एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर, मतलब वेरी, मतलब उन फिल्मों को आप समझ रहे हैं लोग. उसके बाद मृणाल सेन, गोविंद एलानी, बाजू चटर्जी, बाजू भट्टाचार्य. फिर बीच में थोड़ा गैप आया. उसके बाद सडनली फोन आया आमिर खान का कि आई वांटेड टू एक्ट इन माय फिल्म तारे ज़मीन पर, वो की. उसके बाद एक प्ले हमने किया था, बहुत मकबूल रहा प्ले. वो बम्बई में सारे फिल्म मेकर उससे फिल्म बनाना चाहते थे, रुका हुआ फैसला. तो यश चोपड़ा उस दिन एक पे बुलाया, क्योंकि वो कश्मीरी में कहवा पिलाते थे वहाँ, बहुत अच्छा. तो बातें करते करते तो उन्होंने एक दिन, उनकी फिल्म थी वो, क्या है उसका नाम, रमने बनाई जोड़ी हमारे लिए रोल करने. इस तरह से they know me, who I am, what I am, but I live in Delhi, which is Bombay road. I don't like that share. So whenever there is work, I'll go and come. But वो moment थोड़ा कम पड़ गया, धीमा पड़ गया पैरेलल सिनेमा का. लेकिन अब फिर से यंगस्टर्स आ रहे हैं. इस साल मैंने 2-3 फिल्में की, और उसमें सबसे गजब की बात है कि कश्मीरी बच्चे मेरे पास आए, अच्छा, जो माइग्रेंट हैं. कश्मीर में कोई लेना देना नहीं, मैं देखा नहीं कश्मीर. उन्होंने एक फिल्म लिखी है बाटोकोच. मैंने पढ़ ली, तो बहुत ही सुंदर स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट. क्योंकि प्रोपेगेंडा यू डोंट मेक इट ऑब्वियस, ये बकवास सुना सर, मतलब. एंड हमारे पास पैसे बहुत कम है, मैं कहा बनानी है ना, फिर ये बनाएंगे. तो उनके साथ आए, तो हमने बनाया भी. इज अबाउट टू गेट नाउ रियली फाइनल. अभी आज पता चला कि फाइनल साउंड मिक्सिंग उसकी हो गई, तो वो कश्मीरी में बनी. अच्छा. तो ये उस मूवमेंट के साथ मैं अभी भी जुड़ा हूँ, और साथ साथ मेरा अपना थिएटर है, मैं टीचिंग है अभी भी. आपने जितने थिएटर प्ले, वो तो मतलब उसके लिए तो टाइम लगेगा. हाँ यार, अभी मैं बड़ी एक्साइटिंग देख रहा हूँ कि यहाँ से जाके 28 को मैं 2 महीने के लिए जाऊँगा IIT गांधीनगर. अच्छा. I am going to have 30 young students from there who will work with. अच्छा. ये नया एक ट्रेंड एक अच्छा है, इसका मैंने मेरा थोड़ा
उसका कंट्रीब्यूशन है. वो रियलाइज जितने भी ये टेकीज बनते हैं, हाई टेकीज, इनके पास कल्चर का कोई मतलब ही नहीं हो. बिल्कुल नहीं. मैटर कि भाई ये तो बिल्कुल यूनिडायमेंशनल बच्चे बनते हैं. तो कल्चरल कंपोनेंट का एक छोटा कोर्स में पहले करता था 3 दिन का. हम उसका अब की बार कहते ही वो चाहते थे मैं क्या साल भर क्या मैं करने है, साल भर कौन घर छोड़ता है. तो आई गो देयर फॉर 2 months, आई वर्क विद देम. बट फॉर मी इट इज एन एक्साइटिंग हाई टेक कैंपस पे आप कल्चर कर ह्यूमैनिटीज का. बड़ी बात है. आपने शायद थॉमस में भी काम किया. हाँ पॉसिबल. मुझे याद है, मैं ज्यादा देखने वालों में नहीं हूँ. अच्छा. और मैं काफी वेरी चूजी हूँ. मैं थॉमस देखा मैंने. बस भाई इकबाल का रोल करता था, जो साइकिल पर घूमता रहता है कि ये बताओ गरीब में कितने मरे और अमीर ये कॉलम कहाँ है तेरे पे. हाँ, ये नहीं बताओ हिंदू किस्म गरीब कितने मरे. बहुत इम्प्रेसिव सीरियल था. कुछ ही सीरियल थी जो जब तब हम वो उस दौर की कहानी है जब ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ही कल्चर इंस्टीट्यूशन था. तो प्राइवेट चैनल्स नहीं आई, बात आई. अब तो कब इनकलाब आ गया पूरा. लेकिन एक चीज में मतलब बॉलीवुड इज जस्ट नॉट अ रियल टाउन ओनली. इट इज नॉट अ, इट्स अ ह्यूज concept. It's a huge institution. It's a huge moment. How do you see it? I see it from distance. I know them, they know me, we're cordial to each other. I have my reservations about it. It is, they can't help it. It is an industry. It has to produce new objects of pleasure. And it is like a massive mall for me. सजा सजा चकाचक होना चाहिए हर चीज. इनके चेहरे पर तो दुख है ही नहीं ना, सब तो सुख. तो it is basically every mall is constructed, made as a business model. So they have to make profits. It's geared towards profits. It is meant to make profit. And huge money goes into it. ऐसा नहीं है कि ये सुख का काम है. सही सही मतलब बर्बाद हो जाते ही करते हम. And but it is in US also, Hollywood, everywhere. But there is always it's come a little component of relevant cinema. But the only thing about our cinema is it has not moved away from the escapist. Exactly. It is still in that escapist boy and a girl singing and items and other things. Very rarely you get sometimes, a film which is, you say, ठीक है, commercial है, but it has something in it. वो कम है. रिसर्च बहुत कम है इनका. आप तो कोई डायरेक्टर थोड़ा करते हैं, but finally they get to do मॉल ही सजाना है. आपने देखोगे ना कैसे आजकल टेलीविजन पे जितने सीरियल होते हैं वहाँ अब नौकर नहीं होता. देखा कभी हम नौकर देखते तो राम हो गया. तो चका चमकीला दुनिया जो है Make believe. आर्टिफिशियल में कंस्ट्रक्ट. Bollywood has tackled कश्मीर को टैकल किया बहुत शुरू से कि एक फैसिनेटिंग लैंडस्केप है, खूबसूरत है, रोमांस है. लोग नहीं है. बट ये जो evolution of the concept of Kashmir in Bollywood, how do you see that? मतलब काफी टाइम से. Because they don't come here for Kashmiris. Yes. They don't do a story which is a Kashmiri story. They do Bombay story, thought and manufactured in Bombay, and they need a backdrop. कभी विलायत होता है, कभी कश्मीर होगा, पीछे का बैकग्राउंड चाहिए, सुंदर चाहिए. तो इट इज चीपर फॉर देम. विलायत पहले बहुत ज्यादा थे, जब टेररिज्म में ज्यादा था तो यहाँ से उधर अब आ रहे हैं वापस, यही करेंगे. बट द डे दे टैकल द कश्मीर लाइव्स, they fall on their nose. Kashmir file is one, the dirty nose. I call it is a incomplete file. It doesn't matter, blank visuals like that. And I slept thrice in that film. So nobody film गया, मैं नींद आई. मैंने इससे ज्यादा खवाइलेंस वहां देखा. मैं आता हूँ तो मुझे तो रहम आता है इस आदमी पे. इसने इसको बार से सतही नजर से निकल गया भाई. बट ही मेहरबानी.
pretty big also pawn in the hands of a gun. But that was a different project. मुझे लगता है it was more motivated project than just of film. एक चीज मैं पूछना चाहूंगा राणा साहब, मतलब आई डोंट थिंक आई हैव एनी डिसएग्रीमेंट्स विद व्हाट यू सेड, दो मैं लिफाफा देखता हूँ, चिट्ठी पढ़ने की शायद कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती, तो मैंने कश्मीर फाइल देखी नहीं, अब भी मेरे कंप्यूटर पे है और कभी नहीं देखी, क्योंकि अब मैंने बहुत सारे लोगों की के कमेंट्स देख लिए तो पहचान गया क्या आ रहा है, तो इसमें खामखा अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे क्यों कैसे लेना है, फायदा क्या है। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो कश्मीर एज लोकेशन, एज अ सेट, एज अ बैकड्रॉप, एज अ फैसिनेटिंग, वेरी alluring काइंड ऑफ स्पेस यूज होता है, जब ये कहानी इम्पैक्ट करती है, मतलब नेशनलिज्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, in a wider context of conflict and lot many things which obviously we need not to refer to, इसका कितना इम्पैक्ट रहता है ऑडियंस में? इस वक्त के दौर में काफी कुछ गड़बड़ है। इस वक्त लोग उनको बांटा जा रहा है, बांटे गए। That's not mince words. It is a fact. People were lynched. It's a fact. Riots हो गए, it's a fact. दिल्ली में मैंने horrible riots हुए थे। 84 अपनी किताबें लिखो, तो कुछ नहीं होगा। I was there like one of the volunteers. So ये this can sort of mislead youngster. अरे वाह होगा ऐसे तो नहीं। But it is not a film we can call complete film. It's not a complete film. Complete film नहीं। Because लाखों में इसको, it's not cinema. It's not cinema at all. That one should know. That is one. And second is कि should it be called cinema? Should it be called cinema? Is it a tool of government? called cinema or should be called propaganda? It's like a propaganda. Like I'll tell you. आपको एक फिल्म देखनी चाहिए, अगर आपने देखी नहीं, उसका नाम है Triumph of Will. Triumph of Will. फिल्म बनी है, खूब गजब की फिल्म है, but it is Triumph of Nazis. The way it has been made is a formula, a kind of a prescription for people if you have to raise a discourse pro-fascism. तो उसके एक फॉर्मूला कभी कभी आपको इन फिल्मों में भी दिखेंगे, एंगल्स के साथ. You don't realize how angle of a camera can impact. Yeah, exactly. Sound impact. For example, उसमें एक सीन, पहला फिल्म होती है, बादल है, खूबसूरत बादलों पर कैमरा चल रहा है, आवाज क्या आ रही है, पैन चल रहा है, बादल ही बादल, अरे बादल ही बादल, सन्नी आपको आवाज आती है, लाखों लोगों का आवाज है, और उसी ना तीसरी आने, और बादलों में से एक देवता की तरह से निकलता है हवाई जहाज, इस पे नाजी सिंबल है. सी बिल्ड कैसे, लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ violence in the form of beauty. And you create beauty through religion, through art, but basically you are creating the language of violence. इसीलिए एक बहुत बड़े फिल्म मेकर है अपने फ्रांस के, कोदार्क, उन्होंने कहा कि where is the angle you choose from the camera where you are going to shoot is your political decision. Well, It's a political decision. मतलब अच्छा ही कैसे ल्योर करेंगे आदमी, obviously. you're luring people in that kind of. So वो डेंजर होता है, और काउंटर के लिए भी जगह भी नहीं है. अब अच्छा चीज इतना है कि बहुत सारी फिल्म बनी है, अभी फ्लॉप हो रही है, अब लेकिन यही फ्लॉप कर दी कि मतलब उसमें और पॉलिटिकल यहाँ तक हो गया कि यहाँ मुझे सच्ची नहीं, आवाम पे मुझे बड़ा भरोसा है, वो धीरे धीरे अपना घास उगा देता है. वो एक फिल्म बनी थी शाहरुख खान की, इस पे बड़ा ये हो गया कि इसको बैन करो बैन करो बैन करो, वो डांस करती थी, उसका क्या नाम था उसका, मगर काउंटर फ्यूज खड़ा हो गया, कैसे नहीं देखेंगे फिल्म, सुपर हिट कर दी उन्होंने फिल्म को. फिर आपको पैसे मिलते हैं फिल्म बनाने के लिए से, जैसे एक वो बन गई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, किताब खेलने की फिल्म,
नहीं चली। नहीं चली। तो this is also no there you don't give a tool to a bad carpenter. He make the bad project out of it. एक जनरल इलेक्शन से पहले एक फिल्म जरूर आती है और जिसका थीम जिसका वेरी वेल क्राफ्टेड ताकि और वो अच्छा पैसे भी कमाती है। पिछले 2 इलेक्शन में मैंने देखा नाम फिल्म का ले रहा है। नहीं वो शायद वो उसी वो तो क्योंकि उसको तो let's face it ये जो पार्टी हमारे इस वक्त राज कर रही है this endorsed that film. In fact I heard they sold टिकटें खरीदी। कौन सी फिल्म थी जो चली नहीं? ये बहुत फिल्में चली हुई तो ऐसे ही आती है। इन्हें लक्ष्मीबाई पे भी फिल्म बनाई थी, फिल्म नहीं चली। आफ्टर ऑल गेम अब जल्दी होता है ना, ज्यादा देर नहीं चलता। Is there a possibility रेना साहब कि हम शायद इस वक्त तो वो शायद न मौसम है न मौका है शायद, लेकिन कभी चांस है कि एक फिल्म कश्मीर पे बने जो हैदर की कहानी थोड़ी ऊपर ले जाए? भैया मैं लाफिंग एट मैं तो पैसे चाहता हूँ लो बजट में। आई वांट टू मेक ग्रीस स्क्वायर सीन। शी इज माय हीरोइन। कश्मीर की हीरोइन वो बच्ची है जो इतनी टोकरी लेके निकलती है, उस पर समावर भी होता है और हाथ खोलती है, चलती है हीरोइन की तरह, जंगल जाती है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटती है, पीछे आती है, घर पे काम करती है। शी इज द हार्ड वर्किंग वुमन। यहाँ हमारे पास कहानियां ही कहानियां है। तो हम तो कहानी हम दास्तान हजार दास्तान है, हम तो नहीं रहा है। नहीं वो सुना, उसके लिए मुझे लगता है हमको खुद काम करना पड़ेगा। बाहर से कोई नहीं आता बॉस, कोई नहीं आता। आपको घर की सफाई करनी, आपकी माँ उठते है आपको सफाई करनी खुद पड़ेगी। वाइट वॉश either one लिवन इसलिए or you can that kind of an attitude is needed. That Kashmir is my home. I have to serve it. I'm not trying to make people proud. You know, I'll tell you. My return to Kashmir is very strange. मैं काम बहुत दुनिया भर घूमता था अमेरिका। I got a news of सुहान भगत वो से थे आख पत्रकार ना। I knew 82 में मैंने उनके घर में रह के उनके साथ वर्कशॉप किया। तुम प्रोन पौधर गॉसन पौधर which is a big thing. But this side we convert very I was young. I left drama school. Then one day I came to know during emergency ये जो terrorism क्या सुहान भगत था गुजरे हो। क्या हो गया पता चला हो। There was a pressure on him not to go down. Then there was people came to his house with guns, we have to shoot you. Finally बचाया उसको लोगों ने वगैरह करके, लेकिन दे told him तुम हाउस अरेस्ट है वगैरह वगैरह कि तुम कुछ नहीं कर सकते। And he died in short story, died after 9 months. He lost his speech. Humiliation हो गया जबरदस्त। Who cried for him in this? Nobody. He's a national artist. I know. Nobody even remembers that man. गरीब था गाँव से को तो ऐसे and things जमात कर में खड़ा पाता। When I came in 2000 back here for 8-9 years I used to be working in there, and we did Prank Pathar training program. The youngsters were left with them, and after that we reached a stage through training program. We did Shakespeare's King Lear. But after that I can't come every time now. Somebody should take it. Exactly. एक इस्पाने करो, कोई दूसरा नहीं आएगा। ये जो माइग्रेशन होती है, मैं उस माइग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो माइग्रेशन पॉलिटिक्स है। मैं आपकी जाति, जब आप पहले पढ़ने गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिर आप वो सिलसिला कैसा रहा? तो ये काम आप इसे देखो क्या है, हर वक्त मेरा बड़ा कजिन या कोई रिश्तेदार या मोहल्ले का लड़का बड़ा होता था, वो पढ़ने के लिए बाहर ही जाता था। इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टर करेगा, ये करेगा। कुछ लोग आते थे, कुछ बड़े खुश होते थे भाई उसको दिल्ली में नौकरी लगे, उसको बनारस में लगे, उसको लखनऊ में। और सब घर वालों की तब यही होती थी कि नहीं घर में ही थी नौकरी, कहाँ इतना गया तो वो चलता रहता। आई थिंक वो दौर भी बाद में खत्म हो गया। भाई यहाँ नौकरियाँ नहीं है, क्या करोगे, तो जाना है। इफ यू टू प्रोग्रेस यू टू मूव टू बिगर वर्ल्ड, लार्जर वर्ल्ड। तो वो हमारे कश्मीर के घरों में नॉर्मल था। आई थिंक मुस्लिम घरों में थोड़ा कम था, लेकिन कश्मीर के घरों में हमने देखा भाई पढ़ना ही जाना है, आपसे ये करना PhD यहाँ क्या करके,
बस मेरा जो टीचर था बॉटनी का टीचर, कैन यू बिलीव वली साहब यहाँ पढ़ाते थे, हमारे एसपी कॉलेज में बॉटनी पढ़ाते थे, फाइनली एंडेड अप इन एज अ एनवायरमेंटल एडवाइजर टू रोनल्ड रीगन एंड आई मेट हिम। कोई रिसेप्शन दिया गया उनको दिल्ली में प्रेस क्लब में, तो अरे ये तो मेरा सर है। तो बात पढ़ने में कहा सर मैं वो लड़का हूँ जो आपको बहुत डांट तंग करता था वह। So he said, what a fine thing. Here I meet my student. And then I meet my father's friends here, you know. So अगर नहीं जाता तो कैसे करता है इतना अच्छी। ये भी एक बड़ा आपने कश्मीर से बेस शिफ्ट कब किया दिल्ली? बेस तो नहीं शिफ्ट हुआ उस तरह से। मैं मेरे माँ बाप ही रहते थे। 90 I was here. अच्छा, 90 you were here when that happened. So you are part of that Well, depends, yes. But मेरा डेरा दिल्ली है। But I'll come off 2-3 महीने यहाँ जाता था, काम करता थोड़ा सा, रिश्तेदारों में या दोस्तों से मिलना, वो हमारा चलता रहता था। But when that यहाँ टेंशन ज़्यादा हो गए, it is तो पेरेंट्स ओल्ड पेरेंट्स will come down to दिल्ली, तो जम्मू गर्म ठंड में वो था। They were not coming to I room that हम पढ़ गया, what are you doing? नहीं अभी टेंशन नहीं का थोड़ा। And my father was too optimistic. He said नहीं यार तू क्या कह रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। But one day I got a call from my brother and they were all here. कि your mother had a friend, Amrish. So I just took some cash with me, one bag, one jacket, kids पहन के I landed here, and she was in the hospital, and which was, I have no restriction of carrying today. It was managed by the separatist group boys. They were under their control. एंड एक दिन मुझे डॉक्टर मिला, उसने कहा कि इसका मदर का ये तुम न्यूयॉर्क भी नहीं ले, मैं समझ दिल्ली ले जाऊंगा, इस पे हिला नहीं सकते, ब्रेन में ब्लीडिंग का चक्कर है ये वगैरह, तो यहीं रहना पड़ेगा इसको, तो वेट फॉर 2 weeks. तो 2 weeks I was in that hospital where I should that in the book would see all that I my what I went through and what was I looking at and तो मेरा ये था कि she relationships of centuries don't disappear within minutes. Yes. While I was suffering with my mother, she died on 25th night. We brought her body without headlights in the car. 1990s. So it was all the आग जब लगी थी. And 26 जनवरी था जब उसका फ्यूनरल देना था. My father is saying, मोहल्ले की गली में किसी को पता नहीं था कि यहाँ डेथ हुई है, ऐसे हालात थे, तो हम फोन नहीं कर पाए अपने रिश्तेदारों को, बाहर थे वगैरह, जिनको पता था कि मैं यहाँ हूँ। एंड उसके बाद ये हुआ कि सुबह आई वेंट बिफोर अ मशीन गन, वो हॉलीवुड फिल्म देखी है आपने जिसमें मशीन गन यूं पड़ा होता है, उसके गोलियों का बेल्ट यूं पड़ा होता है, और मैं कहाँ निकला तो बाहर, गालियां खूब, मरने निकला है क्या, वो शूटर साइड ऑर्डर था। अब मेरी एक तो अजीब कसा था, मुझे लग रहा था कि वो पुलिस वाले एक रात पहले आए, उन्हें टॉर्च दिखाई, डेड बॉडी हम ले जा रहे थे, वही है ड्यूटी पर, मैं उनको बात करूंगा भाई अब तो आज तुमको पता ही बॉडी हो गई करे। बट वन थिंग आई लर्न फ्रॉम अ फ्रेंड अपन जो पोलैंड में था, जब वहाँ मार्शल लॉ हुआ तो वो सारा हिंदुस्तानी तो थिएटर कर गया था, उसको कॉपी पुलिस में बोल रहा है, तो समझ रहा है ये पुलिस है, दूसरे इसके यू थान की दोनों हौसिंग करे पर नहीं तो गोली खाएगा। तो भैया यार ये हो जाता है, वाज ऑलवेज लाइक दिस, वो गाले निकाल रहा था। I managed and I was then I think I was the only person on the street with 4 of us with the body in a truck. We saw the city, which none of you have seen. We were all seized to कहे था न कोई आएगा न कोई जाएगा, ये बोला मुझे उसने। दसे में कफन ढूंढने में मुझे क्या हालत हुई वो मैं ही जानता हूँ कैसे हुआ वो सब कुछ। और उसने कहा 10 मिनट है तेरे पास, वापस आना, 11वां मिनट आएगा वापस नहीं आना। आज न कोई आएगा न कोई जाएगा, आज तक मुझे याद है 35 सालों में। So that apart, while I went through the process of immersing my ashes of my mother and everything, I saw the syncretism of Kashmir through ordinary people. I can't be a hypocrite and deny that.
मदर वॉज क्रिमेटेड बाय मुस्लिम दरवेश जैसा था वो ऐसी बातें करता था कि मैं उसी तरफ मिली नहीं, माँ तो बोली है, मैं सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था, खूबसूरत चेहरा था उसका, और वो क्या मतलब एक पंडित भी नहीं उतना बोल देगा जिस तरह से मुझे समझा रहा था, गंगा ले जाएगा ये, वो बहुत गजब का था। उसके बाद सबसे मूविंग था मेन ऐसे उसने कहा ये तो हरिद्वार ले जा रहा, वो इस में एक बार लग रहा है ये सब, फिर एक बाकी तुम यहाँ कर दो इमर्स, उसी वक्त करना कि 2 घंटे में वो जल्दी जल्दी करना है क्योंकि खर्चों खत्म होगा। तो हम फटाफट पहुंच गए, वो मुझे आपका वीर बोलता है प्रत्येक मशीन में से लोग निकल रहे थे नमाज पढ़ के जल्दी जल्दी, उनको भी भागना है ना, पढ़ के नमाज पढ़ते सब्जी खरीदनी ही खरीदा। एक आदमी ने हमको मटका लेके देखा है, नमाज पढ़ के निकला था, कहता अरे मुझे पता है, तो क्या शुक्र। So he took a he screamed at the it's like खेती मछली पकड़ने वाला छोटा बोट था, उसमें मछली वाला बेचारा गरीब था, वो मछली पकड़ने जा रहा था। So सब आप काम को करना तुमको। We went, immersed the ashes were no printed, nothing but promoted। वापस आए, मेरे कज़न ने कहा पैसे दे दो, तो मैंने कुछ 500 रुपए की कुछ बाउंड्री की, मैं ये He just looked at me and said, इस काम के पैसे नहीं लेते। Знаешь, वो Ивананта, он ऐसा ट्रैवल, वो broken because we didn't know what is going to happen next day, क्या होगा, यहाँ कुछ होता नहीं था। कि किसी तरह से इसका चैप्टर तो खत्म करें, माँ का तो सारा काम हो जाए। Then he's my cousin said नहीं दे रही, इसका नहीं सुनो, तुम इसको दे दो, इसे देना होता है। ये पंडित तुम कहना कि मैं दक्षिणा दी वगैरह, ऐसा नहीं ये, मैंने कहा यार ये कह रहा है मेरी दिया है। He said कि दक्षिण ट्रांसलेशन है, ये मैं मानसो तो चुप कुछ होगा, पेट कामिश नहीं वहाँ पर। So मैं एकदम मतलब उसको पैर पकड़ने वाला था, मतलब ऐसा इंसान ये है भी इसमें। मैंने कहा भी एक दिन, मैं कहा कि भाई ये एक दूध की बहुत बड़ी को है कढ़ाई, दूध उबल रहा है, दूध प्योर है, ऊपर बहुत कचरा आया है, वो कौन आएगा जो उसको बुखार के साफ करेगा, कश्मीर का प्रॉब्लम हुआ है। अदरवाइज डीप नहीं तो मैं गांव में महीनों रहा यहाँ काम करने, हाइट अभी ना पेल्टिंग रखा तो दो मूल बच्चे, I was here, I've been taking things, studying, I will tell you when I worked that's here also in the book also, and who am I? I never took any security. Friends of mine अपना शेफी पंडित साहब, God bless his soul, he said nah, you should कुछ हो जाएगा तो तुमको बता देना, you should have a cop with you। मैं कहा नहीं, I'll be sitting duck, नहीं, I am an ordinary person, but security was your relationship friends were watching with you, hey Mark, hey what security। So that is what, you know, migration really is quite a conflicting area। We have not migrated from with the minds, our mind is here, everybody's mind is here, but आप उनका कोई political करता, कोई कुछ करता, I have nothing to tell them, everybody's his own pain, how he will mend his own pain, how he negotiated. I negotiated and healed my wounds by coming here and working here। That's why you'll see me more। ऐसे वो कहा वो जीशा ने, तुम हंसा था क्या कहते कश्मीरी, ऐसे ट्रेजडी में अगर हंसना आए तो समझ लेना तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मर जाएगा। थेरेपी। लेकिन एक बात है ना सर, इनफैक्ट आई rediscovered कश्मीर in depth more, यूरोप post लैंडिश, ये बात मैं पूछना चाहूँगा, ज़रूर पूछना चाहूँगा कि 90 में आप किसी हद तक बाहर भी थे, यहीं थे, माँ का देहांत हो गया, उसके बाद आप चले गए, आप एक घर से दूसरे घर में चले गए, थोड़ा क्लाइमेट का इशू था, वेदर का इशू था, वो अपनी जगह, लेकिन माइग्रेशन एक बड़ा पेनफुल एक्सरसाइज होता है। मैं वहाँ स्वीडन में खुद से मिला, बेचारे वहाँ मजदूरी कर रहे थे, तो फल खरीद रहा था, नहीं यार तू कहाँ का है, थोड़ा अंग्रेजी में हम खुद रेफ्यूजी है, वहाँ भागा आया वहाँ से। You go to any country, you will find refugees of अपने सत्यानाशी वर्ल्ड का है ना, I mean Syria war, Palestinian war, all these things,
पीपल आर डोंट रन नेगेटिव सबको तो थोड़ा सा मुझे आशाना मिले. Because I think that I don't think the democracy has delivered as a concept, philosophical concept either. Otherwise, Trump will not do what he is doing. On one night says, lives are dying in Ukraine. Or Palestine, he is sending bombs. It doesn't work that way. And the Kosla था मेरे, मतलब मुझे लगता है American democracy, the great democracy, it's for democracy. वहाँ आर्मी आई हर शहर में, वाशिंगटन में भी घुसा दी उन्होंने आर्मी, न्यूयॉर्क में भी घुसा दी उन्हें आर्मी. And they are more protectionist than you and me today. ऐसे ही शुरू हुआ ना वो पेनल्टी क्लॉज हमारे लिए, इसे खुद बेचेगा सब कुछ, बट इंडिया को ऑयल नहीं खरीदना चाहिए वहां से. भाई क्या तू तो कहता फ्री ट्रेड है, करने दो जिसको जो करना है. एंड वुड नॉट अ कंट्री लाइक टू डू, मैं कभी लोगों के लिए तेरी फायदा तो ढूंढेगा आ रहा. बट यू सी देयर इज आई थिंक देयर इज अ डीप स्टेट in the world which is decided on war. Yes, exactly. I always say developed countries, particularly US, always needs every year a theater war. Otherwise वो नहीं करेंगे. वो होना चाहिए उनके ये बम बनेंगे गिरेंगे गिरेंगे. नहीं तो टेल मी, मुझे तो सबसे बिस्तर लग रहा है ये पढ़े लिखे लोग हैं, नेकटाई पहनते हैं, इतने वहाँ फेमिन है, यूनाइटेड नेशन के तब फेमिन है, खाना नहीं है वहाँ, तुम यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट, ही नहीं कुछ. हजारों लोग बॉर्डर पे खड़े हैं खाना लेके, हजार दुनिया भर के आवाम आई है वहाँ, कुछ नहीं दे रहा. ये इस जमाने में हो रहा है, ये सबसे बड़ा लाइव टेलीविजन. और आपको फिल्म भी दिखाई यार. हाँ, उसमें लगता है मैं भी वही हूँ. But who controls it? Who is the deep state? Is the man who is powerful today with a gun. आपकी कोई याद है बहुत पेनफुल, बहुत जो आपको अभी भी सता रही है माइग्रेशन के हवाले से, जो जरूरी नहीं आपकी हो, आपने बहुत देखा, मतलब आपने रिश्तेदारों को माइग्रेट होते देखा, आपने हमसायों को माइग्रेट होते देखा. What are your memories of others, not essentially of yours, because you were... I understand it. I understand the causes and effects of it also. So मेरा बड़ा ऑब्जेक्टिव व्यू है, हमेशा मैं ऑब्जेक्टिव रहता हूँ. I can never become subject. I never ask the begging about anybody, मुझे ये कर देते, मेरे ये कर देते. It's not in my creed. मैं मेरे कश्मीर में मेरे बाप ने गॉड ब्लेस द सोल, तो क्या कहे, जब मैं जा रहा था ड्रामा स्कूल के, तो सुनो अब तो तुम जा रहा है, मैं कहा मजाक, पैर नहीं पकड़ने के लिए, कश्मीरी पैर नहीं पकड़ते, हम गले मिलते हैं. This is true. So I don't. Nobody can touch my feet. अब आते ना बच्चे लात मारोगा, नहीं तो मैं उसके सामने खुद झुकूंगा. वो बहुत घबरा जाता है, मतलब नहीं भाई तुम मुझे भी झुकना चाहिए. दूसरे he said, अगर खाना भी नहीं होगा तुम्हारे पास, पेड़ के नीचे तो रहना है, डिग्निटी से रहना. These are two fun. I still remember. I will never कुछ नहीं. हम अपना I'm a long jogger. अपने चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, खड़े लोग. Very important today. Otherwise we lose our nerve completely. जो rights में होता है, we lose nerve immediately. मैंने 84 rights में देखा ना, if you don't, you're not objectively looking at it. अभी देखा है 84 में, ये बहुत सारा किताब में पढ़ रहा हूँ, बहुत लंबा 3 महीने मैंने काम ही छोड़ दिया. मैं कहने ये ट्रेजेडी मैंने मेरे सामने में देखा कि लोगों को जलते हुए मारते हुए. उसके बाद मैंने पहले दिन जुलूस निकाला, वो सब किताब में लिखा है, जुलूस निकाला, फिर लगा कि जुलूस से कुछ नहीं होगा. कैंपस बन गए, लोग स्कूलों में घुस गए, पुलिस स्टेशन में, वो हालत खराब. एक ट्रायल में था, हमने कहा नहीं भाई तो ग्रुप बनाओ, सारे कंसर्न सिटीजन आ गए, और 3 महीने हम खाना भेजना, ये करना वो कर. उसने एक कहानी मैं बताऊंगा. मैं एक दिन गया, तो मैं वाज इंचार्ज ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाईज, क्योंकि हम लोग ये करते, तब तो मोबाइल भी नहीं था. 2 इंसिडेंट हो गए. मैं एक दिन गया वहाँ, तो लोग सामान देते थे, कपड़े वो क्या देते, पैंटे देते थे, जैकेट देंगे, ये देंगे, बहुत कम देते थे जो वहाँ के सरदार लोगों को जरूरत थी, शलवार कमीज. एक सरदार जी, बुजुर्ग सरदार, बहुत यूं बैठा था, उसने बच्चे का
अंडरवेयर होते हैं ना, उसको पगड़ी के ऊपर जा रहा था से, उससे बना। ये मैं मेरे से हुआ नहीं, क्यों मैं अपने ताऊ जी की पगड़ी को धोता था, फरमाया और कलप कराने से वगैरह। यार मैं क्या, मैं पंजाबी थोड़ी मैं कहा दादी है की है वो बेचारा नहीं की करे काका, इज्जत दी गल है। वो बस वो आज तक मुझे याद है। तो मैं वाकई शाम को मीटिंग हुई, मैंने कहा भैया ये नहीं चलेगा, वी नीड साफाज, वी नीड दिस, वी नीड। तो हम नोटिस बोर्ड रखते थे व्हाट वी नीड, हमको साफी चाहिए, प्लीज डोंट सेल अस पैंट्स, कोई पड़ता है। एक दिन रात को फोन आया, राणा साहब है। मैं कहा हाँ राणा साहब, ये पुराना पंजाबी में। अरे मैं तो ये ट्रक ले आया जी, मेरे को कभी कभी को लाया मैं जिसने, मैं कहाँ से लाया जी, पंजाब से आया मैं। कि तू है कहाँ? तो मैं एम्स के पास हूँ, मैं डिफेंस कॉलेज रहता है वहां से नजदीक है। मैं गाड़ी निकाला, भागा मैं पर पीछे, हम अपने वहीं पर था लाजपत नगर में हमारा वो हेडक्वार्टर जैसा, तो वहां गया। तो मैंने उससे पूछा भाई तू खाना वाना खाया? खत्म नहीं, तुझे कल सुन मेरे सामने मुझे भेजा है रिपोर्ट करना राणा साहब के पास। इसमें क्या है ट्रक में? बोला हाँ जी शलवार है, कमीज है। जो मैंने ट्रक देखा, अब नॉर्मली बिग ट्रक, सबसे बड़ा ट्रक देखा वो बड़ा हुआ। तो मैं कहा यार बहुत बड़ा काम किया है। तो उसके बाद कहने जाने सर मुझे आपके साथ ड्यूटी पे कहा गया है रहने के लिए, जितनी देर आपको जरूरत है मैं आपके सर्विस में हूँ, पेट्रोल गाड़ी का मैं भरूंगा, खाने चिंता आपको करनी है, रहने की आपको कोई चिंता नहीं करनी है, मैं करूंगा। तो किसने भेजा है करना? साहब बोले ये नहीं बोलना है। आज तक नहीं पता कौन था, महीना डेढ़ महीना वो काम करता रहा बस। तो यू रिमेम्बर देयर आर पीपल ऑलवेज। एक बड़ा डिबेट चल रहा है, क्योंकि मैं कश्मीर एक अजीब जगह है तो छोटी जगह है, लेकिन पता नहीं इस छोटी जगह ने कितनी बड़ी बड़ी जगहों को मुसीबत में डाल दिया। ये छोटी जगह है, लेकिन ये जो डिबेट चल रहा है माइग्रेशन के हवाले से, इसमें सबसे बड़ी बात ये कह रही है कि जब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी माइग्रेट हो गई, वजह जो भी रहे हो वो अलग कहानी है, उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे। मुसलमानों ने उनको नहीं रोका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या मुसलमान उस पोजीशन में थे कि किसी को रोक सकते थे? नहीं मैं ये नहीं कहूंगा, चुप रहे। दे सॉ पीपल लीविंग, मैं सड़कों पर देखता था वो टैक्सी जा रही है या जा रहे हैं। सी देयर वाज अ डिल्यूजन, देयर वाज अ डिल्यूजन इन द मेजर पावर। जो इस चीज को समझता था वो गूंगा हो गया, जो ये नहीं चाहता था वो कमजोर हो गया। He was overpowered by the forces. So he no like वो कर सके, हिम्मत नहीं थी। And this is where the political system and the leadership comes in. लीडरशिप भाग गई थी, वही में कह रहे हैं ना, लीडरशिप अभी तो नहीं वही लीडर है। How can they run away? They should have started a pirated radio station. What you have to do? Prices है. See, you can't go stop him here. But that didn't happen. There was support system ही खत्म हो गया यार. There was no support system anywhere. I mean, for ordinary Muslim or for पंडित नहीं था। पंडित को भी अपने खुद टैक्सी ढूंढनी थी जिसमें भागना था। टैक्सी मिल गई 1500-2000 का रेट था, आई थिंक वही था रेट उन दोनों। जाते पहुंच गए वहां, क्या करेंगे पता नहीं। बट ऑल्सो मुझे लगता है कि they never also thought it's a permanent. ट्रांजिट है ना, छुट्टियां हुई बच्चों की, मेरे समझ में है, बाकी कह सकते हैं अरे अभी छुट्टियां स्कूलों में ये सब आ गया, अब जगमोहन आएगा तब तक ठीक हो जाएगा और कल शिवरात्रि पे वापस आएंगे। That never happened. Nobody anticipated. Then you start to say there are transcend geopolitical politicians who are behind the scene. When a deep state you come, oh, they are the players in this whole conflict. They are the players. मुझे ये लगता कि लीडरशिप है एटलीस्ट। अपने दिन कार्डर क्या मर गया क्या? कहाँ गया कार्डर? Who have been ruling? They have been ruling. Let me tell you, for example, बांग्लादेश में सब ये है ना, I mean, he is still working there. They are not accepting your wife. You can't abandon your people whom you ruled. Exactly. Can't abandon.
पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी भी नहीं है, एवरी सिस्टम ऑफ रूल रिलीज opposition is also ruling while he is in the assembly, he is in the ruling. You can't say कि उसका है मेरा नहीं। उस सिचुएशन में जो सबसे पहला माइग्रेशन हो गया वो पंडित का नहीं हुआ, वो पॉलिटिकल क्लास का हो गया, वो पहले भाग गए। हाँ, पहले वो पहले निकले, उसके बाद मैं आ गया था। शी वो था ना बीच में, तो वो चाहिए ना, कुशन चाहिए बीच में, वो बांध मार देगा को। ये बहुत सारी जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट हमारी रही, तो हर एक यही प्लान लेके आता है कि मुझे वापस लाना है, वापस लाना है, वापस लाना है। How do you see that progressing, if at all? Is something happening? I think nobody has a plan. They only talk. I want to come. How will I come? सीधी बात बताऊं, I want to have 2 rooms. I sat here, 2 rooms, छोटा सा, इसे मैं कमरे में, and to work here with my people. They need me, I know it. I've been many times to तेरी बड़ी जरूरत है। Can I afford it? I can't understand. I can come only 2-3 days. Then it starts pinching your pocket. There's no support. They won't burn that. खाने pinch my chicken, मैं तो कर्ज पड़ी। खाने बैंक से काम नहीं होता, ये ध्यान से काम कर रहा है। That is the problem. Have they made one धर्मशाला या one rest house? अच्छा आ जाओ बच्चों, क्या करना है? पहले बात, इनको चाहिए बड़े प्लान, 2000 करोड़ चाहिए, तब हम कुछ करेंगे। कहाँ कैसे होता है? First you win the people who want to come back. अभी भी है मौका करने का, but I doubt they will ever. 90 के बाद आप कब आए पहली बार जब आपने काम शुरू किया? ना मैंने 2 पहली अटेम्प्ट मैंने की 1992 में। अच्छा, I came immediately. अरे बाप रे, हालत खराब थी यार, and I because depressed that day कि वो था ही नहीं कोई, माँ पड़ा शहर जैसा था। तो next day I left. Then I planned कि मैं यहाँ कैसे काम करूँगा। Was I will work with the youngsters. No advertisement. लोग अपना काम करने में वो डिंडो यहाँ से हीरो बनने आते ना लोग। जैसे अभी कोई किताब हमरा ने लिखी तो पहले तो मैं माता माल आई हो, अरे मेरा तो घर है तेरा, ये माता माल थोड़ी तेरा। कोई अजीब सी बात है मीडिया में आना। I was not in the media at all. You ask मुझसे तुझे चाहिए क्या? अगर जगह दे दो, यहाँ पर 30 बच्चे मेरे साथ रहेंगे, पैसे नहीं है हमारे पास। यूनिवर्सिटियाँ खाली थी, अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शालीमार, अंदर जंगल में एक मतलब हॉस्टल था खाली, तो वहाँ होते रहे सब रहना सब। अभी देखो मैं कहा यार मिल गई है, अब बताओ हमको किचन चलाना है गांधी स्टाइल पे, हमें ये सफाई करनी है, हमें ये सब कुछ करना है। आई एम दिस फीलिंग कि यंगस्टर्स नीड, जो कल्चर में है, दे नीड कैथारसिस, दे नीड अ लिटिल रास्ता दिखना, पगड़े नहीं थोड़े निकालना है जरूरी है। मैं I feel I can do it because I have done it rest of the world, मैं करता हूँ, I can do it। तो पहले दिन ऐसे ही बारिश हो रही थी, तो यार यही महीना था, फरवरी था। हम लोग आपके प्रेजेंट के क्या है ना आपका वहाँ चाय का दुकान है ना, वहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा है लोगों को तुम आ जाना, तुम्हें यहाँ से एक मेटाडोर रखी है। 4 बजे तक कोई नहीं है, और मेरे साथ 3 असिस्टेंट्स में लाया हूँ साथ। वो कहेंगे सर क्या करेंगे, मैं तो चाय पीते रहेंगे। क्या कहो, 4 बजे एक आदमी आया, अशम नागो आई, तो मुझे याद है, बड़ा एक्टर, अच्छा एक्टर है। वहाँ यार बेचारा, मैं कहा तुम इतनी देर कैसे हो गए, जानता नहीं था। सर बड़ी बार चेकिंग हुई ना, 12 से आया मैं। चलो एक तो आया, और 5:30 तक होके वहाँ, उसके बाद याद तू कि यार साड़ी की पेट मार हो गई, बताओ सब देना गई। तो उसके बाद और एक लड़का आया, वो कहाँ से आया, नो बैठो गाड़ी में। My assistants were used to people, so I want to do this workshop. There's 2 people. As a look, there is not even one youngster going to do it. If you want to go back, tomorrow morning I arranged for you. नहीं सर, I didn't mean that. गए, उनको बिठाया, खाना खिलाया, फिर सुबह आएंगे। सुबह 2 आ गए, ये बड़ा मौक से चल रहा था, फोन करो सबको पता करो, इस तरह से चला। 1 week at 30 people. अच्छा, 94
92 नहीं 2001 ओके एंड शुरू हो गया हमारा धीरे धीरे एंड वी बिल्ट इट भाई साहब आए सबको बुलाया फर्स्ट वाज राइट इन लैंग्वेज उस पर काम करें लैंग्वेज पढ़ेंगे करते करते फिर हम चोरी छुपे काम करते एक दिन हम उसके वो गार्डन है वहाँ फ्रेसर की तो गांव वाले आएगा जो वो आए रहते उनको मजे आ रहे तो 2 रोज आने लगे मैंने कहा यार नहीं बाहर नहीं करना चाहे कि गड़बड़ हो जाए तो ऐसे ही कुछ नहीं होगा पर जिगरा और बढ़ गए लड़के ने आप परफॉर्मेंस करा दो पागल हुए परफॉर्मेंस कहाँ करने टैगोर टैगोर 10 साल को खुला नहीं तुम लोग कैसे जाओगे नहीं करते हो कुछ I had resources that National School of Drama had a project. They gave me that project. तुम कुछ और करते हैं धूल से भरा था टैगोर पीछे की कुर्सी पर धूली गूथे वो साफ की हमने and we had a packed house 2 in the afternoon 4 बजे घर जाना that भैया अगर ये है उसके बाद उन्हें जो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया किया उसके बाद उन लोगों ने उनको तालियां दी खड़े होके 5 मिनट आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स मैंने कहा यार चाबी में ताला लग गया देन कुछ यहाँ टीचर्स आए थे कॉलेज से उन्होंने कहा कि तुम जाना नहीं तेरी बड़ी ज़रूरत है आई रिमेम्बर मैंने तो देखते हैं देन आई स्टार्ट कमिंग एवरी ईयर मेरा काम बढ़ता गया है अगर मैं थिएटर का करता था तो ऑफन्स का शुरू हो गया उनकी वो बड़े चीज़ में चिता में वो काम कैसे किया हमने क्योंकि यहाँ एक फेयर में से करना सुबह वो जितना कर पाए थे वो kept on doing that. तो फिर आपने वो फोक थिएटर पे भी काम किया Then I moved to Village. मतलब आप तुम संभालो और वो लड़के हैं आजकल थिएटर यहाँ करते हैं और वो अपना वो ग्रुप्स बनाए उन्होंने वो अपना नेशनल फेस्टिवल करते हैं आजकल पता नहीं क्या क्या करते हैं बट आई सेड को मुझे उनके लिए ना यू सफर द मोस्ट आई वाज विद देम वहीं रहना है वही करना है काम होने की क्या भाई पहला काम पे कि मैंने किया कि सारे बांडों के 2 बच्चे लाए हर इलाके से हर काम करने के लिए खाना भी पानी बात चालू पानी बांध चले सोच पाने करो आई उस डुआ सब वो पूरा सब जगह नहीं थी ठंड इतनी थी तो पेड़ के नीचे कर देते फिर मुझे पता चला अस्पताल बन रहा है मैं कहा दिखाओ मुझे वहाँ तो वार्ड होते हैं यार अस्पताल में देखा वार्ड बन लेकिन ना खिड़कियाँ हैं ना कुछ जमीन पे फर्श भी नहीं बनाए पत्थर वो कौन साफ करेंगे मुश्किल से वो परमिशन मिल दिया वो मेडिकल डिपार्टमेंट ने वी डिड इट वो भी चल रही थी कि लकड़ी टिंग 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 भी चलता हमें करते देखा you have to work in different learn how to work in and the new pedagogy and methodologies you start discovering you can do it हमारे कश्मीर में कितनी वो जो हमारे क्लस्टर्स होते थे बांड के वास्तव में चूत बदसगाह में तो मतलब है कहाँ नहीं है तो 2 खानदान सभी भी हैं सारे हैं सबको मैं बोला है 2 सेमिनार मैंने उनके साथ किए बहुत काम how is their economy working economy is now they are getting little grants from the government of India that will sustain them a bit उनको प्रॉब्लम है वो उस्ताद की सी पहले जैसे एक मजबूर था एक बहुत अच्छा वो गुजर गया बड़ा नुकसान हुआ सुभान भगत का जाना जो सुभान भगत का लड़का था अशरफ वो गुजर गया तो अब इनके सीनियर्स आर नॉट केपेबल कि नया काम करे पुराना काम तो सब कर सके वो नया काम करना किनसे कर सी फ्रॉम देम आई टुक ऑफ टुवर्ड्स व्हाट शेक्सपियर एंड वी वर सपोज टू गो टू यूरोप पूरा वो कह रहा करा यू जस्ट लैंड यूरोप वी आर टेकिंग यू ऑल ओवर ये पासपोर्ट बन गए सब कुछ हो गया वहाँ पर वो ICCR वालों ने कुछ वो टाइम पे थिएटर नहीं बुक किए वहाँ वो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा अदरवाइज दे वर गोइंग इंटरनेशनल नेशनल तो हो गए दे वर फ्लोन फ्रॉम हियर टू नॉर्थ ईस्ट 11 परफॉर्मेंसेस केरला परफॉर्मेंस पूना परफॉर्मेंस बॉम्बे परफॉर्मेंस अपना क्या कहते हैं दिल्ली ऑल नेशनल फेस्टिवल्स टू इन मद्रास एवरीवेयर देयर गाओ उसके बाद चाहे ना व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप रिसोर्स कहाँ से लाए करंट गवर्नमेंट सपोर्टिव ऑफ इट एडमिनिस्ट्रेशन सी आपने कोशिश की कोई नहीं सी आई डोंट नीड मिलियंस यू डोंट नीड आई नीड मनी फॉर देम फॉर मंथ ताकि बेचारे मजदूरी करते नहीं तो
उनको भूखा तो नहीं रख सकते, एक तो वो, दूसरा जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए खर्चा चाहिए। अब वैसा ऑन द कंट्री प्रोजेक्ट ही बंद किए उन्होंने, पहले होते थे नहीं। मुझको इंडिया फाउंडेशन का 8 साल समझ गई मेरी बात, उन्होंने मैं 2 साल ग्रांट, मैंने स्कॉलरशिप दे इनकी। आज दूसरा में तो आपस में कह रहा हूँ, इनको पैसे देने से ये कैसे कहते हैं पैसे मिल रहे नहीं दे रहा रहना, ये भी हो सकता था। पहला काम मैंने कि जम्मू कश्मीर बैंक में सबके अकाउंट खुलवाए, तुम्हें चेक मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा ऐसे, मैं नहीं रखना, वो की कैश में सर दर्द है। फिर 100 रुपया लगता चेक में, तो लगने तो मैं नहीं आता है, बट वी नीडेड मोर फंड्स टू डू इट। दूसरे देश में होता तो क्या, मैं इनफैक्ट इफ आई वुड हैव बीन Bandras or anywhere in Bengal, then people would have told you, sir, we will help you to do this work. यहाँ कोई नहीं आता है, कोई नहीं एक्सेप्ट तुम्हारे दोस्त, तूने से you do it, बस वही काम है। तो उसका भी लिमिट होता है, वहाँ 10 years 12 years सपोर्ट मिला। इनफैक्ट आई यूज्ड टू सपोर्ट माई सेल्फ माई कमिंग ईयर। बात करते करते हम बहुत कुछ बीच में छूट ही गया। आपकी यादें क्यों हुई? 78। ऐसे तब आप दिल्ली में थे? ऐसे में दिल्ली। तो वो भी आर्ट से ये नो, शी इज अ मेडिकल प्रोफेशन, शी इज अ पीडियाट्रिशियन, शी इज अ स्पेशलिस्ट। अच्छा, बट म्यूजिशियन ऑल्सो, एंड थिएटर किया था पहले उसने, बट मेडिकल में जाते तो कहाँ के मुझे टाइम बताया। तब बॉलीवुड के साथ आपके रास्ते नहीं, मेरे बॉलीवुड यार दो सारे हैं, तो मैं दिल्ली रहता हूँ, मुझे नहीं है, मुंबई मेरा शहर नहीं है। हमें कहा ना, मुझे छबाना एक बार मेरे वो कमेटी में थे कहीं, तो वो क्या था, फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स पे से शुरू करना था, उस कमेटी में थे नसीर में, शबाना जयाबादी सारे थे, तो उनको कौन हेड करेगा? शबाना ने बड़ा निश्चित किया था, एक आदमी है माने तब ना, तो मेरे तो के तोते राजा इससे। मैं कहा मैंने उम्र भर नौकरी नहीं की है, मैं कर ही नहीं सकता नौकरी, भूल जाए कि नहीं क्या ऐसे क्या। देखो कश्मीर के चिनार के बाद दिल्ली के इस बड़े पेड़ के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, उसके आगे तुम्हारे यहाँ पेड़ ही नहीं है। ये क्या बात है पेड़ में? मैं तुम नहीं समझोगी, सर्दी में मेरी कश्मीरी ठंडी हवा आती है ना, वहाँ कहाँ, ये तो समंदर में नमक खराब है यार, नहीं मेरे बस का नहीं है। बहुत कोशिश की थी, तो मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं, डायरेक्टर्स हैं, बड़े डायरेक्टर हैं वो सारे, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। दिल्ली आएंगे भी गया था मैं बॉम्बे में, जो अभी नई फिल्में किया मैंने मुक्ति, उसमें डबिंग कर रहे थे, तो शाम को मिलना होता है, सब होता है। You are very choosy about what you will do, how you will do, and if at all you will do. सब बनाना चाहता पैसा बने, हमको लगता है थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए समाज के लिए, और समाज में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन नहीं दो, नहीं ख्याल आता है, उससे अच्छा बनता मामला। लेकिन आपने रिसेंटली वो एक इसराइली प्रोपेगेंडा सीरियल है, वो तो यही हुआ था शूट, वो मेरा स्टूडेंट, मेरा एक्टर है, वो जो डायरेक्टर है उसका, सुधीर मिश्रा। आपको तो ये करना है, वो पूरी पूछेंगे वो क्या करना है, वो गोली चली, मुझको बड़ा वो बोर्ड आ भी दिया, तो मैं वो दरबार में शूट किया था। आपको बुरा तो नहीं लगा? हाँ नहीं, he changed it quite a bit। अच्छा, वो कश्मीर को आपसे ज्यादा समझता है, वो पता किसका ग्रैंडसन है, डीपी मिश्रा का, उसके खून में पॉलिटिक्स है। वहाँ आज बात है, उसके बाद वो फिर भी आया था 1-1.5 महीना 3 महीने आता, कहीं गुलबर्ग में शुरू करता रहता था। He changed it all. His sympathies are different. None of sympathies like। वो हमारे दोस्त है ना, वो उसको पता है मारेगा, अगर से कुछ करोगा। I think in 2002 or 2003 जब लग रहा था कश्मीर में तब्दीली आ रही है, बड़ी तब्दीली आ रही है, नए बोर्ड लगे सड़कों पे, क्या लगा था, अब मुजफ्फराबाद इतने किलोमीटर है। हाँ, तब अब जो उसका जो कल्चरल एस्पेक्ट था, तो आप उसमें थे ना, क्या हुआ, यही यार दोस्त अपने यार, वही नहीं मस्तर, वही मैंने फोन किया यार, हमें समझ नहीं आया, तो सर कह रहा कर रहा, हमें नहीं पता क्या, तो मैंने कहता ये आइडिया कर, और दिल्ली पहुंच गए, हमें तेरा समझा, तू बता दे क्या करना है। तो मैंने कहा यार इतनी जल्दी जो कुछ हो सकता वही हो सकता, तो मैंने कहा 2 चीजें, 2-3 अच्छे आइडिया हो नहीं पाई, क्योंकि ऐसी बरसात हो रही थी। मैंने कहा पानी है जो बंटवारा नहीं हुआ,
हम झेलम को सेलिब्रेट करेंगे। कैसे करेंगे? मैं कहा जैसे पुराने ज़माने में नीलमत कुरान में लिखा है, उनको कह दो पार्टी के वर्कर्स निकालो, हम फ्लोटिंग दिए लाएंगे और इसमें जेलों में डाल दो, निकल जाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया है वो। मैंने कहा फिर हम जब वो आएंगे वहां से लोग, तो वो आएंगे हमारे अपना लेक के पास, तो बस अब आएंगे तो उनको रिसीव करने के लिए हम लोग कहानी से 11 boats will keep ready, decorated with flowers, and they will count these floating candles को रखेंगे. Boats will be pulled through the lake towards Hazratota. बहुत अच्छा बनेगा। एक मोमेंट ऑफ डिविनिटी करो, थोड़ा सा प्रेयर जैसा करो। बारिश इतनी हो गई, वो इतनी तूफान थी कि मैं कहा यार फैसला नहीं होना है, we couldn't do them completely that, वो हो नहीं पाया, वेदर ही खराब हो गया। तो लेकिन फिर मेरी जान जा रही, तो फिदा ने अटैक हुआ। I was caught in sickness। आप अंदर थे? अरे मैं रिहर्स कर रहा था, वो बैंड वाले दिए कि म्यूजिक के लिए, बैंड वाले म्यूजिक के लिए, तो तुमको आता ही नहीं कुछ करना। तो मैं कहा भाई देखो मार्च वार्च नहीं होगा, कोई लेफ्ट राइट नहीं होगा, तुम लोगों को कश्मीरी धुनें करनी है, मेलोडी चाहिए, उतना मुकद्दस से मानना है ये। तो वहाँ दूसरा बैंड आया, फिर उसके साथ जैसे वो समझ गया, तो उसने वी मेड सम फोक ट्यून्स, तो सब एम्प्लॉय बार सुनने आए, अरे क्या मजा आ रहा है रना साहब। वो हो गया, मैं अच्छा चलो कल आना है तुमको, रिहर्सल कर लो। हो गया रिहर्सल खत्म। मैं पानी पीने गया, ऐसे सलीम के कमरे में ही रहता था, तो मोमेंट पानी पीते मैंने फायरिंग शुरू हो गई। तो वहाँ 20-25 मिनट अंदर फंसे, और फिर उधर से ही आग निकली। मैं लेटा था उसे बचने के लिए, उधर ही बम फटे वगैरह, तो मुश्किल से मतलब बिग रेस्क्यू। उसमें उस मोमेंट में जो उसका जो उसके जो पोस्टर्स वगैरह थे, उसमें एक शेखुल आलम की लाइन आपने, हाँ बोलिए। करतल फुटरन तो मुझे लगा मैं it was basically, to be very honest with you, it was one of the reasons why I had to study Shekhul Alam again, and then I wrote a piece. We have never met, लेकिन प्रेरणा मिलती है कभी किसी से, क्या वजह है। तो फिर मैं मतलब जब मैंने वो पढ़ा, तो वो उनके 4 शेरों में से लास्ट वाला था, लेकिन जब हम उसको कंटेक्स्ट से बाहर करते हैं तो एक माने देता है। जब आप उसके पहले वाला शेर देखेंगे तो उसका कंटेक्स्ट, यही आपको गलत तो नहीं लगा वो? नहीं, बिकॉज आई थॉट दैट शुड बी इन द यूनाइटेड नेशंस। ऐसा शेर 14वीं सदी में 15वीं सदी में कोई कहे कि मैं वायलेंस के इंस्ट्रूमेंट को तोड़ के रिक्रिएशन के इंस्ट्रूमेंट बनाऊं, ये है उसका मतलब। Svonurov travit sartal rovu kartal pırtıntı gelmez dravet. He's talking of procreation, recreation. You have misunderstood the share. इससे पहले भी तो है चीजें तो रहेंगी कि वो मतलब while we disagree, we agree, at least we talk. Yeah, of course we should talk. Yeah. When that you are not the power, neither I am the power. Yes, There's ideas. we are subjects. We're ideas. So what is the plan now? क्या करेंगे आप कश्मीर में? मतलब मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक शख्स हम कदर में पढ़ा, एसपी कॉलेज में पढ़ा, खेला, बरबरशाह में रहा, और मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ एक रेंटेड रूम के बाहर। मुझे इससे बड़ी तकलीफ वो टाइम्स, लोगों का टाइम। तो क्या करे? कुछ नहीं, क्या करे, बोलता है एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तो ही वावला है। तो बनाइए ना, ये रोज रोज एयर इंडिया की टिकटों पे उधर उधर इधर। I tell you, I could make my house in Noida because we had no home. My father was there. I didn't want him to die without a home. But government of India created a scheme जिसमें मुझे 500 मीटर का, 40 मीटर का एक लैंड पीस मिला, 1.25 लाख।
और धीरे धीरे पैसे 10 साल लगे मुझे, मैं घर बना पाया। वैसी स्कीम नहीं है यहाँ। दैट इज वर्क। हमारे पास वी डोंट टर्न टनल्स। वो आते तो उसका खैरात भी बांटते हैं ना, हमारा तो अलग है माप, वो है। दैट काइंड ऑफ यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। लैंड आई हर्ड इज वेरी कॉस्टली, तो कहाँ से लोगे? और मैं यहाँ पर कुछ चिनार के पेड़ देखे तो नहीं आऊंगा, मैं काम कर ले आऊंगा तो आऊंगा। लालचू कलर प्लेस से ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये खर्च तो रहेंगी, ये गलत तो रहेगा, लेकिन बेटा सो कि कोई तो कोशिश हो, कहीं से तो कोशिश हो कि वो जिस दुनिया के अम्बासी थे, हम उस दुनिया को महज ख्यालों में याद ना करें। नहीं, इसी ख्वाब जब तक नहीं होगा और फिर उसको एप्लीकेशन करने में काम तो होगा। ख्वाब तो बनाना है ना, उसमें कंजूसी करोगे, उसमें कहते हैं ना, उसमें अगर तुम क्या कहते हैं कटौती करोगे तो ख्वाब नहीं रहता। ख्वाब बना के रखना होता है कि कोई आएगा जो उसको एग्जीक्यूट कर सके। आई डोंट थिंक आवर पीपल, आवर पॉलिटिशियंस हैव स्टॉप्ड ड्रीमिंग। वो लगे होंगे सिनेमा की टिकट निकालनी है, नका के तुमको लगा बेचारा मुझे जानी यार, तो वही है, कोई ब्लैक टिकट लेता है। बख्शी दौर से लेकर अब तक जितने भी हाकिम रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनमें से आपको कौन सा लगा जो आर्ट लवर हो, जिसमें सादिक न उससे पहले कोई न उसके बाद में कोई? वो तो वही ना टिकट वाला मामला है। He had a plan, कैसे करना क्या। Education is a big piece, sir. Very big. आपको लगता है कि फिर जबान खत्म हो गई है? मुझे तो नहीं लगता है। जबान खत्म कहाँ होती है, तब्दील होती है। मतलब इस वक्त जैसे राही की शायरी है ना, इतनी गजब की शायरी तो क्यों नहीं की ना, वो नहीं। और मुझे लगता और इसका ब्लॉसम चाहिए, मुझे कल्चर ब्लॉसमिंग नहीं हो रही है। मतलब अभी चिनार कुछ बुक फेस्टिवल यहाँ हुआ था, हाँ, और उसी दिन 25 किताबें कश्मीर में बैन हो गई। घर में होता मैं कहता क्या करूँगा, अगर किताबें ही बैन होगी तो किताबों का पता आयरन नहीं है। और उसे कुछ अचीव नहीं होना, इंटरनेट के थ्रू हर के घर में कंप्यूटर पे वो होगी किताब। अब घर में है, लेकिन घर में भी नहीं है, ट्रांजिशन में, ना इधर ना उरी तरह है, ना उधर पूरी तरह। लेकिन शायद ये हमारी तकदीर है, छोटी जगह है, बड़े मामले हैं। अल्लाह करे ये सब ठीक हो। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि रैना साहब से एक बार बात कर ही लो, कोई मौका मिले। तो आज आपने बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे, नहीं मेहरबानी कश्मीर के लिए तो हम कभी भी, दिस इज माय होम। तो ये दूसरा भी, ये माता जो घर की बात आपने कही ना, मेरे लिए तो घर का डेफिनेशन धरती, ये हमारा घर है। कितने दिन किस आदमी को कितने दिन रहना है? हाँ, 60-70 years, way by clear the place for another person to come। वो ऐसा जब होगा तो आप यहाँ करेंगे न कद्दू करेंगे, न दूसरे को तू यहाँ का नहीं है, तू हट जा, मैं यहाँ का हूँ, मैं ज़्यादा प्योर हो, तू मान प्योर हो। वो यूँ तो है ना, वही सारे मत तोड़ने वाला मामला। और कश्मीर के एक बड़े साइंटिस्ट से बात कर रहा था एक दिन, तो उसने क्या ये बात कह दी उसने, मतलब वो खैर उसका अदब के साथ कुछ नहीं, लेकिन उसने अपने हिसाब से बोला कि कश्मीर जो है, इट हैज सीज्ड टू बी अ टेरिटरी, देयर इज एन आइडिया। सो वो आइडिया मेरे दिल में है। मैं लंदन में रहता हूँ, लेकिन मैं कश्मीर से कभी दूर रहा ही नहीं। जनाब रैना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों सर, नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया कि ये बहुत लंबा जाम में तो हम हालत की बात करने की बात अभी बनी नहीं। शुक्रिया आपका। मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो।